गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। इसका तीनों फीचर काम कर गया था क्या हमारा? यस सर। सर हमारा तो सर शुरू में वो प्रॉब्लम हो रहा था सर, डिलीशन में कि 2 बार डिलीट हो रहा था, थर्ड टाइम नहीं हो रहा था। अच्छा, अभी तक प्रॉब्लम था या हो गया था ठीक? आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो, यस सर। आ रहा है आवाज? यस सर, आ रहा है सर। सर्च करके देखते हैं हम लोग। तीन इंसर्ट हो गया ना, यहाँ से कुछ डिलीट करके देखते हैं। हम लोग फ्री, आप बोले थे सर फ्री को मतलब पढ़ के रखने फ्री के लिए। फ्री वाला को है ना करने के लिए, मेरे ख्याल से ये काम यस। कर गया था। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यस सर। तो ये सेकंड नोट भी डिलीट हो गया, थर्ड नोट भी ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ, डिलीट हो गया है। तो डिलीशन भी काम कर रहा था। तो अब देखिए, जब सब डिलीट हो गया तो लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू प्रिंट, है ना। हाँ, तो अब बात हो गई वो वाला कि द नोट्स आर गेटिंग डिलीटेड बट मेमोरी अभी भी कहीं ना कहीं वो रिजर्व का, हम मतलब हमारा ट्रैक हो गया है, ठीक है। हमको नहीं पता कि कैसे उसको ये करना है। मतलब समथिंग लाइक जैसे मतलब रियल लाइफ में अगर हम लोग बात करें ना, कि जैसे कोई आदमी होता है, जैसे अभी आप ही है, ठीक है। मान लीजिए यस सर। अभी तो जैसे मान लीजिए हम, मेरे पास में आपका कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, या वट एवर है ना। तो अभी अगर आपको ढूंढना होगा तो आराम से ढूंढ लेंगे। बट अगर मान लीजिए आपने जगह चेंज कर दिया, आप कहीं और चले गए, कांटेक्ट नंबर भी खत्म, ठीक है। और मतलब लगभग मतलब किसी को नहीं पता आप कहाँ हैं अभी, बट यू आर देयर, यू आर स्टिल देयर समवेयर, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि मतलब वो आप है लेकिन नहीं है के बराबर हो जाता है ना, ठीक है। यस सर। तो एग्जैक्टली सेम थिंग, बट अब उस केस में हम लोग ये यूजलेस वाला बात नहीं बोल सकते। यू आर देयर समवेयर, अपना काम कर रहे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि वो जो मेमोरी जो एक बार आउट ऑफ स्कोप हो गया, वो यूजलेस है, ठीक है। वो बेकार है ना। तो उसको हमको क्या करना चाहिए, रिक्लेम करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एक देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, असल में क्या होता है कि देखिए नॉर्मली जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो वो, ठीक है, एक बार रन किया खत्म। देखिए ये प्रोग्राम अभी तक रन कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया। जैसे एक बार फिर मैं इसको मैं मतलब एक बार क्लियर करके हम लोग करते हैं, क्लियर किया। देखिए, तो जैसे मान लीजिए मैंने टर्मिनल बंद भी कर दिया, बट वो प्रोग्राम बंद थोड़ी नहीं हुआ, बैकग्राउंड में अभी भी चल रहा है, ठीक है। इफ यू गो बैक टू द टर्मिनल, देखिए अभी भी है वो वहाँ पे, और वो बिल्कुल काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो हम कुछ डाल देते हैं नंबर फिर से। तो ये देखिए, दिस इज स्टेटस। अब देखिए मैंने हाइड कर दिया, टर्मिनल हाइड हुआ है, बंद नहीं हुआ है, रिमेंबर, ठीक है। तो बंद करने के लिए हम लोग को एग्जिट कमांड लिखना पड़ेगा, तब जाके बंद होता है, ठीक है। तो देखिए अभी भी ये रनिंग में है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने यहाँ से 3 करके डिलीट तो कर दिया हमने, वो वहां से वो चला गया है, ठीक है, 20 चला गया सर है। आप ये बात बस इस कंडीशन के लिए बोल रहे हैं या फिर हर प्रोग्राम के लिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है। मतलब ये समझना जरूरी है कि हमारा मतलब वो रनिंग नॉन रनिंग ये वाला भी समझना बहुत जरूरी है, जो बात हम कर रहे हैं ना, कि यस सर। ठीक है। तो जैसे अभी मैं ये बोल रहा था कि जैसे प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे देखिए एक जमाना था जब कमांड लाइन में सारा काम होता था, ठीक है। तो अभी दिखाना एक तरह से थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं तो वो दिखाने से और समझ में आता था। जैसे एक समय था जब हम लोग ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज्ड टू डू इन कमांड लाइन ओनली। जैसे कभी आपने एफ डिस्क का नाम सुना है? सर किसका सर? एफ डिस्क? यस सर, हाँ, सुन रखे हैं। है ना, ये कमांड है, ठीक है। तो एफ डिस्क आता था फिक्स डिस्क से, मतलब जब आपको हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना होता था तो इस यूटिलिटी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। यस सर। तो अगर सर इसका, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं सर, इसका काम सर क्या रहता होगा? ये हार्ड डिस्क पार्टीशन करने का काम आता था। तो तो अगर एफ डिस्क में नहीं दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, स्क्रीन दिखाऊंगा आपको, है ना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे लिनक्स मैनुअल में भी दिखा रहा है, एफ डिस्क नाम से है कुछ, ठीक है। बट वो नहीं, मैं वो विंडोज का या डॉस का इसका बात कर रहा हूँ। तो दिस वाज द कमांड, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो आप देखिएगा यस सर। ऐसे करके स्क्रीन बाय स्क्रीन आता था। देखिए जैसे आप खोलते थे पहला स्क्रीन तो ऐसे लिखता था माइक्रोसॉफ्ट डॉस वर्जन जो भी है, फिक्स डिस्क सेटअप प्रोग्राम, है ना। उसके बाद में कॉपीराइट आ गया माइक्रोसॉफ्ट का, और ये 1983 में फर्स्ट टाइम शायद बना हुआ है प्रोग्राम, ठीक है। इसलिए डिक्लेयर करे, देखिए 1983 से लेके पता नहीं कहाँ तक वो। फिर फिक्स डिस्क का ऑप्शन देखिए, है ना।
तो यहाँ पे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि कितना हार्ड ड्राइव है, तो फिक्स डिस्क मतलब हार्ड डिस्क एक्चुअली है ना, तो एक हार्ड ड्राइव बता दिया आपको। उसके अंदर आप चुन सकते हैं इनमें से क्या करना है आपको। तो पहला ऑप्शन है क्रिएट डॉस पार्टीशन और लॉजिकल डॉस ड्राइव, ठीक है। सेट यस। एक्टिव पार्टीशन, डिलीट पार्टीशन और लॉजिकल डॉस ड्राइव, उसका डिस्प्ले पार्टीशन इन्फॉर्मेशन है इस तरह से। और देखिए नीचे में है ना एंटर चॉइस करके, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये सब काम नहीं करते, ये जो जैसे यहाँ पे थे ना एंटर चॉइस ब्रैकेट के अंदर में लिख रहा है, तो ये तो मैं भूल भी गया था कि ऐसा होता है बोल के, ठीक है। तो दीज थिंग्स वी डोंट डू बट वी शुड एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, ठीक है। और देखिए असल में जमाना जाने की वजह से ना, अगर मैं ये सब चीज स्टूडेंट को समझाने भी जाऊंगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो इसलिए आजकल मैं बॉदर नहीं करता हूँ थोड़ा, ठीक है, कम बॉदर करता हूँ सब चीजों को। बट देखिए ना यहाँ पे आपने देखा थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट का इस्तेमाल किया हुआ है इस जगह में है ना, ऊपर में। फिर यहाँ पे भी देखिएगा प्रेस एस्केप टू एग्जिट में, देखिए एस्केप में बोल्ड फॉन्ट है, ठीक है। तो हल्का सा बोल्ड यूज किया, बट हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं आज तक किसी ने भी आपको बोला ऐसा चीज करने के लिए, मैंने भी नहीं बोला। कभी कभी ऐसे ही कभी कभी बात हो जाता है, बट मैंने कभी वो नहीं किया है आपको, मतलब ये ज्यादा जबरदस्ती नहीं किया कि हाँ ऐसा करके दिखाइए बोल के, है ना, ठीक है। बिकॉज इवन जैसे पहले टर्बो सी प्लस में हमारे पास में ग्राफिक्स का लाइब्रेरी था, वहां पे आसानी से हो जाता था, बट अब नहीं पता हम लोग को कि मतलब यहाँ जीसीसी में कैसे होगा नहीं होगा। आई हैव सीन टर्मिनल से बहुत सारा चीजें वो यूज करके किया जा सकता है, बट आई हैवंट ट्राइड, ठीक है। तो जो मैंने कोशिश नहीं की कि स्टूडेंट को फोर्स करे, बट जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये सब चीजें हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 को तो मैं बोल्ड में देख रहा हूँ ना, ठीक है। तो हमसे ऑप्शंस भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था अभी, और लेके भी नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पे अंदर में क्या चीजें हैं, ठीक है। तो चाहिए तो समझा सकता हूँ, बट अभी कोई मतलब नहीं इसका, बिकॉज आजकल इसे मीनिंग खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है। तो जैसे डॉस पार्टीशन का मतलब होता था वो पार्टीशन जिसके अंदर में आप डॉस को इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है, या विंडोज को इंस्टॉल कीजिएगा, तो उसको डॉस पार्टीशन बोला जाता है, ठीक है। और बाकी का पार्टीशन को लॉजिकल ड्राइव्स बोला जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक्टिव पार्टीशन मतलब जिससे बूट करना है, जिस पार्टीशन से बूट करना है उसको एक्टिव बनाया जाता है, अगर एक्टिव नहीं होने से वो बूट नहीं होगा वहां से। फिर तो डिलीट का ऑप्शन है, और अगर आपको डिस्प्ले करना है पार्टीशन का इन्फॉर्मेशन तो ऐसे। फिर जब आप वन प्रेस कीजिएगा तो एक दूसरा मेनू आता है, ठीक है, उस मेनू में आपको बताएगा किस टाइप का पार्टीशन क्रिएट करना है, ठीक है। आपको लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करना है ना डॉस पार्टीशन, तो उसके लिए 1 होगा 2 होगा ऐसे करके ऑप्शन आएगा। तो हो सकता है वो सब मेन्यूज भी कहीं पे दिखे, ठीक है, तो वही दिखा रहा है सब जगह, ठीक है, फर्स्ट वाइज दिखा रहा है। तो कहीं पे सब मेन्यू भी दिखा जा सकता है, तो अगर हम लिखे डिस्क सब मेन्यू यस। तो मे भी दिखा सकता है वहां पे क्लियरली। तो जैसे ये भी वही है, लेकिन ये उसका दिखा रहा है, तो शायद मेरे ख्याल से ये लिनक्स में भी काम करता है, ये जिसे दिखा रहा है यहाँ पे एफ डिस्क है ना, लिनक्स में भी काम करता है। लेट मी जस्ट ट्राई एंड सी कि सीरियसली काम करता है कि नहीं करता है, तो अच्छा होगा। यस सर। तो नहीं, ये तो बोल रहा है कि नहीं बैड यूसेज बोल रहा है, ठीक है। और जैसे वहां लिखा हुआ है एस एफ टी आई के डैश एल करके, ये सब कमांड यूज करना डर भी लगता है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे हार्ड डिस्क वगैरह से रिलेटेड होता है, तो बिना पढ़े हुए यूज नहीं करना चाहिए, बट इट वर्कड एक्चुअली, देखिए ना, मतलब डैश एल के साथ में वो काम कर लिया। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बट ये बहुत लेंदी है, बिगिनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये यस बता सर। रहा है देखिए मुझे ना, ये मेरा हार्ड डिस्क का इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो ये बता रहा है कि देखिए इस पार्टीशन में मेरा विंडोज का रिकवरी सिस्टम है जो 450 MB का है, ये मेरा EFI सिस्टम है, ठीक है, मतलब बायोस से जो भी है यहाँ पे स्टोर्ड है 100 MB में। फिर उसके बाद में 16 MB में एक माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ रिजर्व करके रखा अपने लिए। फिर उसके बाद में ये जो है ये मेरा विंडोज है एक्चुअली, ठीक है, दिस वन। तो माइक्रोसॉफ्ट ये करके बेसिक डेटा करके दिया हुआ है, तो इसमें विंडोज तो है। ये मुझे बता रहा है कि मतलब हाँ माइक्रोसॉफ्ट का ये है। ये मतलब वही उसका फाइल सिस्टम में बोल के वो बता रहे हैं कि उसका बेसिक डेटा करके, और ये भी एक रिकवरी एनवायरनमेंट इसका, तो 2 रिकवरी एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है, ये बता रहा है। और उसके बाद में यस। ये जो है 331 GB जो है ये लिनक्स का फाइल सिस्टम है, ये वाला है ना, ठीक है, देखिए। तो मुझे मेरा पार्टीशंस का डिटेल दे दिया यहाँ पे है ना, ठीक है, ठीक है। और फिर अब हमको ऑप्शंस पता करना होगा एक्चुअली, कि जिस ऑप्शन से हम लोग इसको ये कर सके, मतलब ये सब जैसे एल से लिस्ट कर रहा है, फिर और होगा मे बी सी से क्रिएट होगा, जो भी होगा वैसे करके और भी ऑप्शंस होगा जिससे इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कमांड बिना पढ़े तो सर ट्राई नहीं करना चाहिए। ये बहुत रिस्की है, अगर मान लीजिए गलत ऑप्शन यहाँ पे आपने यूज कर दिया तो हो सकता है कि कोई ड्राइव डिलीट हो जाएगा, तो है ना। यस सर। तो क्योंकि ये सीधे सीधे आपका वो हार्डवेयर से रिलेटेड है, ठीक है, तो पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद में फिर इसको देखना चाहिए। जैसे अभी ये क्यों इतना इन्फॉर्मेशन क्यों दिखा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो इतना भी दिखाता काम चल जाता फिलहाल है लिस्टिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि ये पार्टीशन का इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो दिखा रहा है इतना सारा कि वो कैसे और क्या हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सबका अलग से दिखा रहा है ये क्या कर रहा है, ये सब चीजें जितना भी दिखा रहा है ना, ठीक है। तो खैर इसको कभी स्टडी करके मैं डिस्कस करूंगा, बट जब विंडोज में हम लोग एफडिस्क का इस्तेमाल करते थे तो इट वाज लाइक दिस, मेन्यू बेस्ड एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है, जो अभी जैसे मैंने जो स्क्रीन दिखाया वैसे करके वो चलता था, है ना, ठीक है। यस सर। तो एक समय में देखिए
लगभग सारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगेन जैसे हमारा वर्ड स्टार था, जो कभी शायद दिखाया भी होगा मैंने, वर्ड एस टी एस स्टार, तो विंडोज में तो है मेरे पास, विंडोज में कभी मैं दिखा सकता हूँ इसको। तो देखिए ये सॉफ्टवेयर था। तो ये मतलब वर्ड से पुराना जनरेशन का वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग, हम लोग टाइप करते थे, उसके बाद में सेव वगैरह करते थे ना, ठीक है। तो यहीं पे मतलब वर्ड प्रोसेसिंग का सारा काम एक जमाने में इसी में होता। तो देखिए ये एक तरह से वो कमांड लाइन यूटिलिटी था, ठीक है। इसमें कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। तो थोड़ा सा यही होता था कि आपका जो मतलब, जैसे देखिए अब ये सिंपल सा बात है, ये समझने वाला चीज है कि देखिए हम लोग नॉर्मली प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम ऊपर से नीचे फ्लो होता है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने नीचे लिख के अपना कर्सर को ऊपर लाया, ऐसा कभी हुआ? नेवर। ओके। बट आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा कैरेक्टर्स है, देखिए ये सब कैरेक्टर्स साइड में दिख रहा है, ये भी तो लिखा ही गया है ना ये सब चीजें। ये सब यस। लिखा गया, देखिए ये सब लिखा गया, फिर नीचे में देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमेशा नीचे में पिन रहता है, मतलब आपका ये स्क्रॉल होगा बट ये स्क्रॉल नहीं होगा, ये वाला कभी स्क्रॉल नहीं होता है, ये फिक्स रहता है नीचे स्क्रीन में, ठीक है, कभी इधर उधर नहीं होता है। उसी तरह से ऊपर वाला कभी स्क्रॉल नहीं, मतलब इतना पार्ट कभी स्क्रॉल नहीं होगा, जो जहां तक रूलर है ना, यहाँ तक कभी स्क्रॉल नहीं होता, ये बीच वाला चीजें ही स्क्रॉल करते रहता है। तो सोचिए कितना इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग होगा ये, देखिए कितना इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग हुआ एक्चुअली में कोई, ठीक है। तो ये सब असल में कॉलेज लेवल पे अगर ये सब, तो हालांकि आजकल तो चीजें ही अलग हो गया, बट सी सी प्लस के टाइप में मेरे ख्याल से थोड़ा सा बच्चा लोग को अगर इसमें भी फंसाया जाए तो अच्छा रहता है। बट अब सेमेस्टर सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज 6 मंथ्स में आपको बहुत चीज करना पड़ता है। तो अब ये सब का मेरे ख्याल से जमाना जा रहा है, बात करना भी एक तरह से थोड़ा बेकार है। बट अगर किसी को सी में एक्सपर्ट बनाना है तो मेरे ख्याल से ना, ठीक है, कि ये सब चीज अगर बताया जाए तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि सी में एक्चुअली हम लोग इसी जनरेशन का प्रोग्राम बनाते हैं ना, वी मेक दीज थिंग्स ओनली, ठीक है। खैर जैसे अभी वापस आते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया, तो अभी देखिए अभी वहां पे जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो कभी कभी बहुत देर तक एक ही प्रोग्राम ओपन करके रखते हैं ना हम लोग, एंड वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, हो सकता है दिन दिन भर। जैसे हाँ, और एक सॉफ्टवेयर था डीबेस जैसे, ठीक है। तो डीबेस वाज ओल्ड डेटाबेस, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट आरडीबीएमएस में से एक है डीबेस। तो मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी फॉर्म्स बनाने की सुविधा था, जैसे ये देखिए ना, ये डीबेस है, ठीक है। तो देखिए डीबेस में एक फॉर्म बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉर्म है बना हुआ, ठीक है, बट इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है हम लोग को ये फॉर्म, ये वाला। हाँ। तो देखिए, तो दिस इज डीबेस। तो यहाँ पे एक टेबल बनाने का क्रिएट कोशिश किया जा रहा है। जैसे देखिए अगर आपने एक्सेस का भी यूज किया है, ठीक है, तो एक्सेस में भी ऐसे ही होता है, हमको फील्ड नेम देना होता है, उसको टाइप देना होता है विद, और अगर कोई डेसिमल प्लेस है, कितना डेसिमल प्लेस है, तो वो यहाँ मेंशन करना पड़ता है हमको ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब टेबल बन जाता है, तो आप उस टेबल के हिसाब से फॉर्म बना सकते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जो कि मैं बहुत क्लियरली आपको भी नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये चीज, देखिए देखिए ये सब चीजें हम डीबीएस में कर सकते थे, ठीक है। ये डेटाबेस फाइल मतलब टेबल, मतलब एक टेबल एक डेटाबेस फाइल में पहले स्टोर होता था। आजकल कॉन्सेप्ट अलग हो गया ना, आजकल डेटाबेस का अलग मतलब डेटाबेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ टेबल्स। बट उस जमाना में एक डेटाबेस का मतलब एक टेबल होता था एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस मतलब टेबल। फिर उसके बाद में आप ये देखिए रिपोर्ट बना सकते थे, ठीक है। फॉर्म बना सकते थे, फॉर्मेट जो था फॉर्म था, ठीक है। व्यू बना सकते थे, लेबल्स बना सकते थे, ये सब चीज क्रिएट कर सकते हैं आप वहां से ना, ठीक है। ये एंड दिस वर द ड्राइव्स एक्चुअली। तो कौन सा ड्राइव में आपको स्टोर करना है नहीं करना है वो दिया हुआ था, ठीक है, लाइक दैट। तो फॉर्म का भी था वहां पे, दिखा रहा था एक फोटो में, ये वाला जो फोटो है ना, फॉर्म का ही फोटो है कि उन्होंने फॉर्म बनाया हुआ, ये याद दिख रहा है, देखिए ना। तो एक फॉर्म बनाया जहाँ पे देखिए हम लोग को चेक डेट, चेक समथिंग मेंबर है शायद में, क्या है वो, फिर नाम, ठीक है, एम्प्लॉय का नंबर, ऐसे करके पे डेट करके एक फॉर्म बनाया हुआ है, देखिए। तो डीबीएस में चाहने से पूरा का पूरा एक यूजेबल सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता था उस जमाना में ना। अभी भी एक्सेस में कोशिश कीजिए, एक्सेस में भी पूरा का पूरा एक यूजेबल सॉफ्टवेयर और बहुत आसानी से बन जाता है। बट कस्टमाइजेशन के लिए वहां पे प्रोग्रामिंग सीखना पड़ता है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का प्रोग्रामिंग सीखना पड़ता है, तो इसीलिए ये सब चीज थोड़ा सा अनपॉपुलर हो गया, ठीक है। बिकॉज अब आपको स्पेशल सीखना पड़ेगा ना वहां जाके, ये जनरल जावा या ये सब चीज से नहीं होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो खैर, तो ये डिबेस भी इस्तेमाल होता था एक जमाना में। तो ये डिबेस हो सकता है कि दिन भर एक ऑफिस में खुला हुआ रहे सॉफ्टवेयर, ठीक है, दिन भर। तो अगर हमने प्रोग्राम लिखा जहां पे इस तरह से डायनेमिक मेमोरी लोकेशन हो रहा है, ठीक है ना, और वो जो हम जो जो रिलीज कर दे रहे हैं मेमोरी स्पेस, अगर हम उसको हटाएंगे नहीं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपने सारा का सारा मेमोरी ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर के हिसाब से तो रिलीज नहीं है ना, कंपाइलर दिखा रहा है कि वो ऑक्युपाइड है, आपके पास उसका यस। इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप रीच नहीं कर सकते वहां तक, है ना। बट वो एक्चुअली में मेमोरी तो अभी भी ऑक्युपाई कर रहा है, वो टेबल में है, जो इसका सिंबल टेबल होता है उसमें अभी भी दिखा रहा है कि हाँ ये ऑक्युपाइड है कहीं ना कहीं, है ना, मेमोरी, ठीक है। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू फ्री इट, है ना, उसको हमको फ्री कर देना चाहिए, ठीक है। तो फ्री कैसे करेंगे, ठीक है, फ्री कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग पहले। तो डिलीट में जाके ही चेक करना पड़ेगा उसको। तो हमारा डिलीट वाला कहाँ गया, ये था डिलीट वाला।
तो बिफोर डिलीटिंग, तो डिलीट हम कैसे कर रहे हैं, हम लोग उसको नल करके कर रहे हैं ना हम लोग कहीं पे, जैसे ये, अच्छा ये वाला है ना कि अगर करंट का नेक्स्ट नल है, मतलब ये तो फर्स्ट वाला, देखिए 3 सिचुएशन है डिलीट के टाइम में, कि अगर एक भी नोड नहीं है तो हमको सिर्फ मैसेज दे देना है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और अगर सिर्फ एक नोड है, ठीक है, इफ, ठीक है, या लास्ट नोड के लिए बता देते हैं, ठीक है, फॉर द फर्स्ट इफ, ठीक है, ओनली, ठीक है, वन नोड इज देयर, ठीक है, अगर सिर्फ एक नोड है तो उसके लिए हमने ये लिखा था, और फिर ये था अदर्स के लिए ना, ये सब्सिक्वेंट के लिए, ठीक है, सब्सिक्वेंट नोड्स के लिए था, है ना, ठीक है। तो चलिए, अ, तो ये चीज था। तो अब देखिए, अब इन दोनों में हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यहीं से हमको फ्री करना पड़ेगा। तो देखिए आप बोल रहे हैं कि हम करंट का जो नेक्स्ट है, ठीक है, अब इसको देख लेना भी सही होगा, यहाँ पे विजुअली एक बार देख लेना होगा। जैसे प्रोग्राम बना के देख रहे हैं साइड बाय साइड। यस सर। हाँ सर, जैसे आप करवा दे तो फिर हम करके सर ट्राई करते हैं तब मतलब वो क्लास के रहेगा, बाद। याद रहेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। यस सर। चलिए, तो जैसे अगर पहला नोड है हमारा, ठीक है, ये तो फर्स्ट था और ये हमारा सर, करेक्ट है, हाँ बोले बोले। सर बात रहा यहाँ पे सर, जो प्रोग्राम चलते रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, हाँ तो हाँ। फिर उसको सर मतलब बंद करने के लिए या तो हमको डायरेक्ट मतलब प्रोग्राम्स को बंद करना होगा टर्मिनल में। नहीं तो उसका तो ऑप्शन है ना, यहाँ पे जीरो से एंड करना है, जीरो यस से सर। एग्जिट करना है ना, ये तो हाँ। है ही हमारे पास में, ठीक है। यस सर। बट ये तो जब बंद करना होगा तब बंद करेंगे। जैसे फिर से एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए कि जैसे ना आप एक डेवलपर है, ठीक है, तो ये जो सर सॉफ्टवेयर है हमारे वो सामने, हाँ बोले जीरो बोले बोले। से सर, हाँ जीरो से बंद करने रहेगा तो हम लोग तो कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। हाँ तो हाँ। आप जैसे बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामर्स जो सर मतलब ये ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं फिर अदर प्रोग्राम्स में, तो वो हम्म, मतलब मतलब उनको मतलब इस बात का सब कंसर्न नहीं रहता कि पीछे प्रोग्राम सभी भी रन कर रहा है। एग्जैक्टली तो यही है ना, सर, मतलब एनवायरनमेंट पता नहीं रहता है। यस सर, तो फिर वहाँ पे सर इसको मतलब ओवरकम करने के लिए मतलब फ्री को कैसे हम लोग यूज करेंगे? नहीं तो वही जैसे मान लीजिए किसी भी प्रोग्राम में ना, वही मैं बता रहा हूँ, अभी तो फ्री कैसे करके हम यहाँ पे यूज करेंगे वो तो हम देखेंगे ही। तो जो चीज हम लोग यस यहाँ सर। करेंगे वही काम आपको वहां पे भी करना है, ठीक है। और प्रोग्रामर को इंटेलिजेंटली सेंस करना होगा सारा चीजें, कहाँ पे कैसे करना नहीं करना बोल के प्रोग्रामर को सेंस करना पड़ेगा, सब चीजें, है ना, ठीक है। और सिंपल सा यस बात सर। है कि जहाँ पे आप ओपन करते हो सब क्लोज डालना मत भूलिए। जैसे फाइल्स हमने किया था तो वहाँ पे फाइल यस। ओपन करते थे ना, फिर नीचे में यस आप सर। क्लोज नहीं भी लिखिएगा तो प्रोग्राम चलने को तो चल जाता है, लेकिन सही नहीं है ना वो, मतलब खुद से क्लोज कर देता है, मतलब जबरदस्ती जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बंद कर रहा है प्रोग्राम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दिया उसको, या ऑटोमेटिकली वो बंद हो गया, ठीक है। तो यस सर। असल में क्या है ना कि हम लोग जो समय नहीं बिताते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि समय बिताना एक्चुअली, ठीक है। कि हम लोग ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जो सिर्फ टाइप करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। हम ना समझ रहे कि उस प्रोग्राम का कोई मतलब है ना क्या है बोल के, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे देखिए अभी ये जब मैं एआई भी पढ़ाने जाता हूँ तो एआई समथिंग, ठीक है, जो सच का बच्चा लोगों को नहीं समझ में आता है एक्चुअली, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, बट आई डोंट नो कितना समझ में आया वो सब्जेक्ट, है ना, कितना आपने रिलेट किया रियल लाइफ से। जैसे एक मेरा यस सबसे सर। सिंपल सा एग्जांपल होता है कि जितना आपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, वो आज तक वो कॉपी में बंद है ना, नोटबुक में बंद है, वो बाहर क्या रियल लाइफ में निकल के आया, एक्सेप्ट फ्यू सिंबल्स, प्लस नो माइनस सर। ये तो आया, है ना, प्लस माइनस तो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, जो बेसिक कुछ कुछ है उसके अलावा बाकी सब बंद है हमारा किताब में, है ना, ठीक है। वो जो स्क्वायर रूट, तो रियल लाइफ में कभी स्क्वायर रूट यूज करते हैं आप? नेवर। नहीं हम यूज सर। ही नहीं करते नहीं। स्क्वायर रूट रियल लाइफ में, ठीक है। तो देयर मेनी थिंग्स एज सच, ठीक है, जो हमने किताब में बंद करके रखा हुआ है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने उसको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में कभी रिलेट नहीं किया, ठीक है। बट सब तो आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेटेड था ना वो, ईच एंड यस एवरीथिंग सर। जितना हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, सब आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेटेड था। सिमिलरली, ठीक है, ये जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इट इज रिलेटेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, एक जो रियल लाइफ है हमारा, ठीक है, उस रियल लाइफ के साथ में ये सब अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो जो यस तोड़ है सर। ना, ये मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, देखिए द एनवायरनमेंट हैज नॉट लॉस्ट एक्चुअली, वो एनवायरनमेंट एडवांस हो गया अभी, ठीक है। जैसे मैंने कितना बार दिखाया ना मेन फ्रेम, तो लोग जब मेन फ्रेम में काम करते हैं तो अभी भी कमांड लाइन यूजर इंटरफेस प्रेफर करते हैं ना, बिकॉज फॉर प्रोफेशनल्स। अच्छा,
अभी जब से अभी देखिए ना, हम लोग कितना छोटा विंडो में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रहा है इसमें? जैसे अभी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है ना? मुझे नहीं करने सर। में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो सी, ये छोटा सा 16 इंच का स्क्रीन जो है या 15 इंच का स्क्रीन, उसको हम लोग कितना एफिशिएंटली यूज में ला रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो जितना आप हम्म। ये प्रोफेशनल बनते जाएंगे, ठीक है, जितना आपका स्किल अपग्रेड होते जाएगा, आप देखिएगा ना कि आप मतलब इस तरह का टूल्स आपको ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है। जहाँ पे आप शॉर्टकट्स, जहाँ पे कंट्रोल आपका ज्यादा होगा ना, वैसा आपको सिचुएशन ज्यादा पसंद आएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो एक्चुअली यस सर। दैट कमांड लाइन इंटरफेस इज नॉट लॉस्ट, ठीक है, इनफैक्ट वो अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। वो रियल हम्म। प्रोफेशनल्स के हाथ में चला गया है, ठीक है। तो कभी कभी मजाक में उसमें भी, मूवीज वगैरह में भी दिखाता है, हॉलीवुड मूवीज में भी ना, कि जैसे जो हैकिंग करता है वो लोग कमांड लाइन टूल्स काफी यूज करता है, या यस मतलब सर। जो भी जो डिफरेंट टाइप का प्रोफेशन होता है उसमें आप देखिए कमांड लाइन टूल्स काफी यूज होता है, ठीक है। यस तो सर। मतलब मैं बेसिकली ये प्रूव करना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट लूज होते जा रहा है एक्चुअली, ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रेन सर करना है ना। एयरपोर्ट्स, ये सर सर एयरपोर्ट्स पे देखें तो सर जहाँ पे चेकिंग होता है सर वहाँ पे हाँ। भी मतलब कस्टमर्स या फिर जो भी सर जाने वाले रहते हैं उनके भी हम्म डिटेल्स वो लोग मतलब एक ब्लैक स्क्रीन में ही सर देखते हैं, वो कमांड लाइन हम्म। नहीं रहता है। एग्जैक्टली exactly. तो नॉटली ये एयरपोर्ट्स वगैरह आप देख लीजिए, रेलवे में भी सबका उसी में है ना। तो वो लोग का तो खैर एक कारण है कि वो लोग का तो ये लेगेसी सॉफ्टवेयर पर उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया था असल में, ठीक है। उसी समय में उन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया था सॉफ्टवेयर पे ना। तो वो लोग चाह रहा हम्म। है कि उसका एक एक पैसा वसूल करे, ठीक है। तो मोस्टली वो लोग का वो भी है, ठीक है। एंड प्लस हो सकता है जो एटीसी वगैरह चल रहा होगा, ठीक है, जो एयर ट्रैफिक यस कंट्रोल सर। होता है, तो ये सब जो चल रहा होगा, सब सब चल रहा होगा मेन फ्रेम्स वगैरह पे, ठीक है। तो मे बी मतलब सिस्टम वैसा करके उन्होंने रखा हुआ जानबूझ के, है ना, ठीक है। कि एंड देखिए एक बात तो तय है कि जो कमांड लाइन वाला सॉफ्टवेयर होता है ना, उसका स्पीड का मुकाबला जीयूआई कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। हम्म। उसका जो स्पीड होता है ना, इट्स मतलब कमेंडेबल स्पीड होता है उसका, बहुत ज्यादा स्पीड होता है। अभी भी देख लीजिए ना, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें स्पीड कितना ज्यादा होगा। और इसी का मुकाबले आप जीयूआई में लेके आ जाइएगा, तो आप देखिएगा उसका स्पीड बहुत खराब हो जाएगा एक्चुअली में सॉफ्टवेयर का, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली ना सीपीयू को बिजी होना पड़ता है वो जीयूआई क्रिएट करने के लिए भी, तो उसको दो काम करना पड़ता है, तो वो बिजी हो जाता ज्यादा है ना, ठीक है। तो कमांड लाइन वाला सॉफ्टवेयर हमेशा फास्ट होता है। जीयूआई एक्चुअली उनके लिए है, ठीक है, जो मतलब नहीं जानते ये सब चीज, ठीक है। यूजर फ्रेंडली बनाना था, जो मतलब ऐसे कंपनीज जिनको कमर्शलाइज करना था ये सब चीजों को ना, कंप्यूटर्स को, तो उन लोगों ने क्या किया है कि ये सब कॉन्सेप्ट को लाया है, ठीक है। जैसे टुडे आई वाज टीचिंग एआई, तो एक बहुत अच्छा मतलब सवाल आया मेरे सामने में, ठीक है। इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, इसीलिए ग्रुप में पढ़ाना ना थोड़ा कभी कभी अच्छा होता है, ठीक है। कि क्वेश्चन ये था, जैसे देखिए, एआई इज एआई इज ऑलमोस्ट द ओल्डेस्ट फील्ड इन कंप्यूटर साइंस रिसर्च में, है ना, ठीक है। जैसे 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा, कैन कंप्यूटर्स थिंक, यहीं से एआई स्टार्ट हुआ है ना। 1950 में एलन ट्यूरिंग का ये क्वेश्चन था कि क्या मशीन सोच सकता है, ठीक है। यस अब सर। उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक्सपर्ट्स लग गए, ठीक है। एलन ट्यूरिंग ने भी ढूंढा होगा, तो एलन ट्यूरिंग को जवाब तब तक नहीं मिला, ठीक है। तो यस सर। सब ढूंढने में लग गया, ठीक है। तो उसमें एक आदमी निकला, जॉन मैकार्थी, ठीक है। तो उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 10 men 2 month करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि 2 महीना में 10 लोग काम करके इस थ्योरी को प्रूव करेंगे, ठीक है, कि कैन मशीन्स थिंक। इन लोगों ने काम किया, दे कुड नॉट सॉल्व दिस मिस्ट्री, है ना, ठीक है, कि हाँ होगा कैसे होगा क्या होगा, और कॉम्प्लिकेट हो गया। लेकिन उस दौरान क्या हुआ, ये मतलब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1955 में, बट एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जो 1956 में कंक्लूड हुआ था। तो 1956 में जॉन मैकार्थी ने एक नया शब्द दिया हम लोग को, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, ठीक यस है। सर। तो यस सर। ये शब्द दुनिया के सामने में आया, वो दिन है और आज का दिन है, आज भी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ नया आ रहा है, मतलब कोई ये नहीं बोल सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, या इसमें एग्जैक्टली हमको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। इट इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आप थोड़ा सा क्लियर हुआ है लास्ट 10-15 साल में, ठीक है। तो बट जो बुक्स हमारे हाथ में रहता है वो सब सब पुराना बुक्स है, तो उसमें लिखा रहता है नॉर्मली कि एआई इज रिलेटिवली अ न्यू डिसिप्लिन, है ना, ऐसा करके बहुत सारा बुक में लिखा हुआ है। तो खैर वो सब बुक है 2001 2002 2005 तक का किताब है जो हम लोग ये फॉलो करते हैं। तो बट ये यस सर। 15 साल में भी कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं है। और जो लोग बोलते हैं ना कि एआई एआई आ गया है, ठीक है, या कंपनीज एआई पे यस काम सर। कर रहे हैं, तो बेसिकली ये कौन कंपनीज है? ये कंपनी वो है जो जबरदस्ती कुछ ना कुछ नया नाम से प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा जैसे यस सर। आपके पास फोन है, कितना जीबी रैम है फोन में? सर 4 GB। 4 जीबी, ठीक है, मतलब बहुत दिन से फोन नहीं खरीदा आपने ना। यस सर। तो अब मेरा पुराना में कितना था, 3 जीबी था, मैंने बहुत साल चलाया उसको, 5 साल से ऊपर चलाया, ठीक है। फिर अल्टीमेटली जरूरत पड़ा तो लास्ट में मैंने लिया 6 जीबी रैम के साथ में, ठीक है। यस सर। अभी एवरेज में नॉर्मल कंप्यूटर्स में कितना रैम होता है? 4 जीबी होता है। मतलब हम लोग तो देख के लेते तो 8 जीबी चाहिए ना, हम लोग तो सोचते हैं, लेकिन नॉर्मल तो 4 जीबी में लोग खरीद रहे हैं मेरे ख्याल से ना ज्यादातर, 4 जीबी कॉमन यस सर वो कंप्यूटर्स है ना, फोर ठीक है।
और एटलीस्ट लेकिन 4 GB अब हो चुका हाँ, है सर। अब 4 GB हो चुका है। लेकिन अब आप देखिएगा जो मोबाइल फोन खरीदने वाला है वो लोग तो 6 GB 8 GB में जा रहा है ना यस सर। ज्यादातर। इनफैक्ट आप देखिए मोबाइल फोन तो बोस्टिंग भी बहुत होता है ना, बोलेगा अच्छा तुम्हारा तो 4 GB, मेरा तो 8 GB, ऐसे करके होता है। लैपटॉप में नहीं होता, लैपटॉप में कम हो रहा है आजकल ये, ठीक है। इसमें यस ज्यादा सर। हो रहा है फोन में। बट आपको लगता है कि एक एवरेज यूजर को, ठीक है, उतना 6 GB और 8 GB चाहिए? नहीं सर। कोई जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ मतलब जो सच का गेम हम खेलता है उसमें, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छा गेमर है तो वो लोग को मे भी चाहिए होगा, मल्टीटास्किंग जिसको करना है, ठीक है, वो लोग को चाहिए होगा, है ना, ठीक है। तो यस फॉर सर। देम इट इज। तो अदरवाइज दूसरा लोग का थोड़ी ना है जो हाथ में लेता है, बोलता है मेरा 20,000 का मोबाइल है, इसमें 8 GB रैम है, और सिर्फ हाथ में लेके घूमते रहता है, उसमें कुछ नहीं करता है एक्चुअली, ठीक है। तो इट्स नॉट फॉर देम, ठीक है। तो लेकिन अब देखिए, मान लीजिए कि कंपीटिंग कंपनीज है, जैसे सैमसंग बोलता है मेरा बिल्ड क्वालिटी अच्छा होता है, या हम लोग काफी ज्यादा इनोवेशन करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा देते हैं, इसलिए मेरा खरीदो, चलिए ना, वो बात कुछ और कर रहा है। बट ये रेडमी और रियलमी क्या करेगा? रियलमी और रेडमी तो नहीं बोल सकता कि मेरा क्वालिटी अच्छा होता है बोल के, बिकॉज ऑल ऑफ अस वी नो कि उतना अच्छा यस क्वालिटी सर। होता नहीं है लोग का, है ना, नहीं तो इतना सस्ता में कैसे दे देगा। तो वो लोग क्या बोलता है, वो लोग फीचर्स पे बेचता है कि इसमें इतना यस सर। मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है, इसमें इतना जीबी रैम है, ऐसे ऐसे करके लोग बेचता है नॉर्मली, ठीक है। तो उसका 8 GB तो मैं 12 GB लेके आ रहा हूँ, ऐसे करके लोग बोलेगा। अब वो 12 GB का काम है या नहीं है वो मालूम नहीं है, ठीक, किसी को नहीं पता रैम क्या करता है उसके अंदर में, ठीक है। बट ज्यादा होने से अच्छा है ये तो सबको मालूम है, ठीक है, तो चलो ज्यादा होने से अच्छा है। तो लोग क्या कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, उसके पीछे उसको खरीद रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ कंपनीज असल में चीजों को पॉपुलराइज कर रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को सेल करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए कुछ इस तरह का चीजें दे रहा है। वो यूजफुल है नहीं उससे मतलब नहीं है। सिमिलरली बीच में दौर चला था कि एआई को लोगों ने बेचने का बहुत कोशिश किया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एलेक्सा और ये गूगल असिस्टेंट, ये सब के रूप में। बट वो उतना यस सर। सक्सेसफुल भी नहीं है। अब देखिएगा कोई बात नहीं करता है, अब कहाँ ऐड उठ नहीं आता टीवी में, कुछ साल पहले ऐड आता था ना ये सब का, इको का, ये सब का ऐड आता था, लेकिन अब ऐड बंद है, अब तो ऐड नहीं आ रहा है, बिकॉज वो लोग को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है। वो लोग ने देखा कि अभी जनरल लोग तैयार नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। जैसे घर में अगर आपको वो एआई से ऑपरेट होने वाला अगर आपको ये लगाना होगा ना, मतलब डिवाइसेस वगैरह लगाना होगा, तब खर्चा कितना आप सोच के देखिए। अच्छा किसी घर में हम लोग ये सर देखते हैं। उससे हाँ ज्यादा सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इफिशिएंट और से सर उससे ज्यादा सस्ता तो सर आईओटी डिवाइसेस हम घर में सर लगा सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली है ना, तो मतलब पहला प्रेफरेंस हमारा आईओटी होगा, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, है ना। तो लेकिन यस अभी तो सर। आईओटी भी कहाँ आया है, अभी आईओटी आए पहले ना, तब तो एआई का हम बात करेंगे। और यस सर। उसके बाद में नेक्स्ट चीज देखिए ना, सबसे सिंपल चीज है, जैसे अभी एयरपोर्ट में हम लोग जाते हैं, बहुत सारे अच्छा अच्छा होटल्स वगैरह में जाते हैं, या इवन ये मॉल वगैरह में जाते हैं, तो आपको सेंसर ऑपरेटेड ये मिलता है ना, मतलब टैप्स मिलता है, उसके बाद में ये जो मतलब वॉशरूम का फिटिंग्स होता है, ठीक है, कमोड वगैरह वो सब में रहता है ना, सेंसर ऑपरेटेड। कितना घर में सेंसर ऑपरेटेड मिल जाता है हम लोग को ये सब चीजें, नहीं घर का तो सर नहीं है आइडिया, ना, घर में शायद ही कोई लगवाता शायद हो। ही कोई लगवाता है। तो मतलब हम उस लेवल पे भी टेक्नोलॉजी नहीं लगा रहे हैं घर के अंदर में, ठीक है, और एक्सपेंसिव भी होता है, नॉर्मल से बहुत एक्सपेंसिव होता है वो। और एक बार खराब होगा तो फिर मेंटेन करने के लिए ढूंढिए आदमी को, है ना, ये सब भी है। तो अब देखिए, तो अब हम घर में जब वो नहीं लगा रहे, टेक्नोलॉजी वाला छोटा मोटा सामान नहीं लगा रहे, तो कौन जाएगा ये सब अभी एआई ये सब करने के लिए, ठीक है। तो अभी मतलब उस लेवल पे नहीं पहुंचा है एआई एक्चुअली में, एंड बहुत सारा रिसर्च अभी भी इसमें बाकी है, और बहुत सारा फ्लॉज है अभी भी इसके अंदर में, ठीक है, जो लोग लगे हुए करने में। तो एआई ये पाथ ब्रेकिंग कब होगा, जब वो सब चलने लगेगा अच्छा से, जो न्यूरल नेटवर्क्स होता है, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम्स होता है, वो सब असल में मतलब एआई है। ये तो बेकार है, ये तो मतलब क्या कर रहा है, ये सब नैरो एआई को बेच रहे हैं हम लोग ना। तो अभी हमारा टारगेट नैरो एआई थोड़े ना, एटलीस्ट एवरेज एआई बनाया जाए, ठीक है ना, कि मतलब जो हमारे लेवल पे सोच सके वैसा कुछ चाहिए हम लोग को, दैट इज एआई, है ना। और ये नैरो एआई तो हो गया, मतलब ये तो हो गया वही प्रोडक्ट बेचने वाला बात हो गया, ठीक है, कि कोई स्पेशल चीज नहीं है तो चलो इसको बेचो, तब तक इस फील्ड से भी कुछ कमाओ बोल के, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो द स्टूडेंट्स क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि मतलब सर अगर एआई इतना मैच्योर नहीं हुआ है, एआई इतना आगे नहीं आया है, तो फिर क्यों बिक रहा है या क्यों लोग बात कर रहे हैं। तो दिस वाज माय रिप्लाई एक्चुअली कि मतलब विंडोज आज से बिक रहा है, विंडोज 1985 से बिक रहा है, ठीक है। तो तब जीयूआई वाज नॉट गुड, मैं प्रूफ हूं ना उसका, मैंने देखा हुआ है शुरू से लेके आज तक विंडोज, तो मैं जानता हूँ कैसा था एक समय में। इनफैक्ट अभी का स्टूडेंट को बोलने से बिलीव नहीं करा, आप लोग तो यूज भी नहीं करते क्या सीरीज, तो आप लोग ने ज्यादा यूज भी नहीं किया ना, हम लोग ने सर सीरीज किया बहुत है यूज किया है। थोड़ा अच्छा, बहुत, हाँ थोड़ा सर। बहुत वही, हाँ बीसी थोड़ा में, बहुत। हाँ बीसी में प्रोजेक्ट के लिए सर किए हैं हाँ सर तो बस यूज। वही है ना, प्रोजेक्ट वगैरह हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट का प्राइमरी चीज होता था, जैसे हमारा गाना भी अब वो उसी में आता था। चाइल्डहुड में, यस सर, हाँ चाइल्डहुड में सीडी बहुत यूज किए हुए हैं सर। हाँ। तो लेकिन हम लोग ने तो मतलब एकदम होश होने में, और जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तब हमने काफी यूज किया, ठीक है, इनफैक्ट हम लोग सीडी हम्म। बनाते थे अपना से,
ठीक है। यस सर। हम लोग यस सीरीज अपना सर। से बनाते थे हम लोग, मतलब मेरे घर में 100 ब्लैंक सीरीज एडिटिंग। पड़ा रहता था हमेशा, है ना, ठीक यस है। सर, एडिटिंग एडिटिंग करते थे, मतलब हाँ गाना को या फिर कोई भी इंटरटेनमेंट हाँ, या मटेरियल को फिर। कॉपी, मतलब पायरेसी करते थे कॉपी, यस जैसे सर। किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर मिल गया तो लाओ फट करके उसका कॉपी बना के रख दिया, ऐसे करके, है ना। तो मतलब वो यस सर। जनरेशन था, मतलब हम लोग सीरीज को बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, ठीक है। तो होता क्या था, जब विंडोज 98 और विंडोज मिलेनियम था एक समय में, तो आप सीडी ड्राइव के अंदर में सीडी डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में ये, मतलब अगर बाई चांस में एक स्क्रैच आ गया बीच में ना, और वो अटक गया, अगर मतलब नहीं चल पा रहा है, नहीं रीड कर पा रहा है उसके बाद में, तो आपका पूरा कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ता था, ये हालत था, ठीक है। ऐसा था यस सर। कि मतलब नहीं कर पाता था। प्लस ऐसा भी होता था कि अगर गलती से, है ना, जैसे अभी तो ये स्टूडेंट्स को पूछेगा तो स्टूडेंट्स को नहीं पता है सब चीजें, ठीक है, कि एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्यू मेंटेन करता है, वही क्यू जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो एक क्यू मेंटेन करता है जिसको बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्यू, ठीक है। तो ये यस सर। इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्यू पहले मैनुअली हैंडल होता था, मतलब जिसका कंप्यूटर है वो हैंडल करेगा, यूजर हैंडल करता था, ठीक है। तो ये होता क्या था, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्यू एक प्रायोरिटी टेबल था, जिसमें कि आपका जो डिवाइसेस है ना, वो डिवाइसेस को आप एक नंबर असाइन कर सकते थे, ठीक है। तो यस नॉर्मली सर। कंप्यूटर अपना से कुछ नंबर दे देता था, ठीक है। लेकिन जब कंप्यूटर नंबर देता था तो कभी कभी खुद कंफ्यूज हो जाता था और दो डिवाइस को सेम नंबर देता था, ठीक है। तो खैर ये तब तक ठीक था जब तक कि वो दो डिवाइस सेम टाइम में काम नहीं करता, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, तब तो आराम था, ठीक है। लेकिन बाई चांस में सेम नंबर वाला दो डिवाइस एक बार में अगर ऑपरेट करना चालू कर दिया था ना, तो कंप्यूटर हैंग, ठीक है। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ, तो मैंने सीखा है ऐसा बिकॉज ऑफ ये हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग कारण, है ना। और कुछ कुछ सिचुएशन में मुझे सीखा, जैसे मेरे पास एक साउंड कार्ड था, हम लोग बहुत शौकीन थे एक्चुअली कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो अब आप लोगों ने साउंड ब्लास्टर सबका तो नाम नहीं सुना होगा शायद, या साउंड नहीं सर, कार्ड ये आजकल सब कोई नहीं नहीं सर। खरीदता है, ठीक है। और अब तो स्पीकर खरीदना बंद हो गया, आजकल तो आदमी लोग वो सब खरीदते हैं, सिर्फ वो जो ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह है ना, ठीक है। यस तो सर। जब मैं अपना बीसीए कंप्लीट किया था ना, तो आई हैड गॉट रैंक 4 एक्चुअली, ठीक है। मेरा जो यूनिवर्सिटी था नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, वहां पे मुझे रैंक 4 मिला हुआ था। तो पापा बहुत खुश हुए। हालांकि परसेंटेज हमारा बहुत अच्छा नहीं था, जो रैंक 1 था उस साल का उसको शायद 69% मिला हुआ था, हम लोग को मार्क्स बहुत कम मिलता था, ठीक है। रैंक 1 69%, रैंक 2 को ऐसे ही 67 या 68%, मेरा था 65 या 66% था, मेरा रैंक 4 था वहां पे ना। तो क्योंकि 3-4 कॉलेज ही था जो कम्पीट करते थे एक्चुअली में, ठीक है। तो रैंक 1-2 मेरे कॉलेज से नहीं था, 3 मेरे कॉलेज से था, एक लड़की थी, ठीक है। और रैंक 4 मेरा था, ठीक है। उसके बाद में फिर हम रैंक 9 या 10 हमारे कॉलेज से फिर था। तो इस तरह से था। तो तो मुझे पापा ने पूछा अच्छा क्या चाहिए बोलो, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में क्या चाहिए बोल के, ठीक है। ऐसे बाइक स्कूटर तो खैर हम लोग को तो दूर का बात था, वो सब मिलने वाला नहीं था। तो ये, तो मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए 7-1 सराउंड साउंड स्पीकर चाहिए बोल के, ठीक है। तो आई थिंक उस समय में मतलब सस्ता वाला लिया था हमने, तो 7-8 हजार का पड़ा था। तो आजकल ये सब कहाँ लगता है, देखिए ये सब टीवी में लगाने वाला है, ये सब देखिए, है ना। ये म्यूजिक सिस्टम एंड इजीली आपको 8 हजार में मिल जा रहा था, ठीक है। उस समय सस्ता वाला, मतलब ये सब कंपनी का नहीं, इंटेक्स वगैरह लेने से आपको मिल जाएगा, जैसे ये देखिए सोनी का 1,93,000 का भी दिखा रहे हैं यहाँ पे ना। तो ये सब डिजिटल होगा, 4K 8K ये सब के साथ में, मतलब वो सिनेमा हॉल क्वालिटी साउंड वगैरह आएगा ये सबसे ना, ठीक है। तो ये और साथ में एक साउंड ब्लास्टर कार्ड मैंने खरीदा हुआ था, ठीक है। साउंड ब्लास्टर साउंड कार्ड, ये देखिए आजकल तो पता नहीं आता है कि नहीं आता है सब भी। तो ये देखिए इस तरह का साउंड ब्लास्टर, और ये कंपनी का आता था, क्रिएटिव नाम था कंपनी का, है ना, ठीक है। तो देखिए साउंड कार्ड का तो मैंने ज्यादा महंगा वाला नहीं खरीदा था उस समय में, और क्रिएटिव का भी तो शायद किसी और का मैंने खरीदा हुआ था। तो वो 2-3 हजार में आ गया था उस समय में, तो 10 हजार के आसपास इन्वेस्ट करके मैंने दोनों सामान खरीदा था, मेनली फॉर गेमिंग, ठीक है, गेम खेलने के लिए मैंने खरीदा हुआ था ये। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना क्रिएटिव लैब्स का साउंड ब्लास्टर ऑडिजी का कार्ड है, ठीक है। तो ये सब आपको ट्रू मतलब वो सराउंड साउंड सिस्टम बना के देता है, और साउंड होता था ये सब का, है ना, ठीक है। तो अब आजकल का बच्चा लोग तो ये सब भी नहीं जान रहा है, बिकॉज अब ये सब का एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गया ना। पहले ये सब जैसे मैगजीन्स वगैरह आता था, तो मैगजीन्स क्योंकि इंटरनेट में इतना कंटेंट नहीं था तब ना, हम लोग को मैगजीन्स पढ़ना पड़ता था, कॉलेज में भी मैगजीन रहता था। तो हम लोग मैगजीन पढ़ते थे, वो सब में ये सब का रिव्यू होता था, तो अच्छा लगता था, खरीदते थे हम लोग, ठीक है। प्लस आजकल हाई फाई म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया, आजकल नहीं आता है सब चीजें, मतलब जब से मोबाइल आया तब से कुछ अच्छा अच्छा चीजें बंद हो गया, ठीक है। तो ये सब खत्म हो गया, हाई फाई म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो आता था सोनी का ही आता था स्पेशली। ये देखिए ये सब जो था ना, ये तो 30-30 40-40 हजार यस का आता था, तो मतलब ये सब का साउंड मतलब घर उड़ा देगा ऐसा साउंड होता था, ठीक है। एंड रियली म्यूजिक के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होता था। तो इस टाइप की चीजें उस समय में लोग ये करते थे, खरीदते थे, ठीक है। अभी है ये सब टाइप का है, लेकिन मतलब ये वो नहीं जो उस जमाना में होता था, ठीक है। तो ज्यादातर सीरीज पे ही चलता था ये सब, तो ये सब हम लोग मतलब घर में भी था मेरा एक इस तरह का, बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, आई थिंक 8-10 हजार के आसपास था, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू, ठीक है। तो वो जनरेशन था उस समय में।
तो देखिए हम लोगों ने देखा है कि मतलब कैसे करके स्ट्रगल हुआ है उसके साथ में, और आज विंडोज 11 तक आया, विच इज रियली गुड। मतलब एक यूजर लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम मानना पड़ेगा विंडोज को, उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। उबंटू भी नहीं है यूजर लेवल अगर हम बात करते हैं तो, बिकॉज इसमें उतना अच्छा आपको एक यूजर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जितना विंडोज दे देगा। अभी तो एक स्टूडेंट मेरा लाता है लैपटॉप, उसका मैं यूज करता विंडोज 11, तो इट इज, आपका हुआ कि नहीं हुआ अपग्रेड उसमें 11 में? सर आया मैसेज बट अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो इट्स नाइस एक्चुअली, 10 से अच्छा लगता है वो, ठीक है। सर, तो आपका सर हुआ? नहीं, मेरा तो वो है ना, पायरेटेड है, तो मैं तो करूंगा भी नहीं। हाँ वो अभी तो सर आप मतलब वो आपको आएगा भी नहीं सर। हाँ, और चाहिए भी नहीं, मैं बोला ना, मैं 4 महीने के बाद में कल मैंने विंडोज को बूट किया, ठीक है, 3-4 मंथ्स के बाद में। और फिर यस अब तो सर। रोज बूट करना पड़ रहा है, बिकॉज प्रेजेंटेशंस वगैरह मैं कुछ दिखा रहा हूँ वहाँ पे, तो इसीलिए ना। तो अदरवाइज मतलब वो विंडोज का काम ही नहीं है, तो क्या जरूरत है हमको 11 में आने की। और जो फीचर्स देखना हो तो मैं देख ही ले रहा हूँ, किसी न किसी के लैपटॉप वगैरह में ना मिल जा रहा है मुझे। यस हाँ, सर। कल यस को सर। फिर खरीदेंगे दूसरा लैपटॉप अगर विंडोज के साथ देखा जाएगा तब, है ना। तो बेकार का यस भी सर। दिमाग लगा क्या फायदा है, ठीक है। और क्यों हम माइक्रोसॉफ्ट को भी नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो जितना हेल्प करना था उसने मुझे हेल्प किया ही है। तो बट इट्स गुड, मतलब विंडोज 10, विंडोज 11, दे आर वेरी गुड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्चुअली, ठीक है। अगर हम नॉर्मल यूजर की बात करें, ठीक है, कि जो एकदम मतलब जिनको कंप्यूटर्स अपना डे टू डे काम के लिए चाहिए होता है, फॉर देम दे आर रियली गुड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना, ठीक है। लिनक्स से बहुत अच्छा है एक तरह से देखा जाए तो, बट लिनक्स इज फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए है ये, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा एंजॉय करते हैं हम लोग काम करने में यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो उसमें उस तरह का मिलता भी नहीं, शॉर्टकट्स वगैरह जितना यहाँ मिल जाता है वो मिलता नहीं, तो बट फॉर यूजर्स वेरी गुड प्रोडक्ट एक्चुअली, वेरी गुड प्रोडक्ट। तो देखिए हमने देखा है कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है ना, उस प्रोडक्ट को हमने देखा है, ठीक है। यस सर। तो दैट इज द थिंग। तो उसी तरह से एक एनवायरनमेंट जब तक नहीं दिखाया जाएगा ना आप लोगों को, तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया जाएगा, तो फिर समझ नहीं आया कि हम लोग कर क्या रहे हैं, बोल के व्हाट वी आर क्रिएटिंग, है ना, ये चीजें। तो जैसे अभी क्या ये वहां पे भी मुझे दिखाना है, तो ये सी का कुछ प्रोग्राम्स वगैरह दिखाना है मान लीजिए स्टूडेंट को, है ना, ठीक है। तो अब फिर से मैं सोच रहा हूँ कि क्या अप्रोच अपनाया जाए, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि आई टोटली ड्रॉप टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मैं दिखा देता था टर्बो सी प्लस में स्टूडेंट्स को, बट आई एम थिंकिंग आई टोटली ड्रॉप टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है। बट उसका एक अच्छा फैक्टर भी है, क्योंकि वो पुराना वो विंडोज वाला स्क्रीन में चलता है ना, तो एक बेनिफिट क्या मिलता है ना, बड़ा 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 दिखता है स्क्रीन टीवी पे असल में, मतलब फॉन्ट वॉन्ट बड़ा दिखता है, तो मुझे रिसाइज वगैरह करना नहीं पड़ता है उसको, जैसे इसको तो रिसाइज करना पड़ेगा ना, बड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो लेकिन उसको नहीं करना पड़ता, वो अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक लगता है देखने में वो, है ना। तो बट फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता ना स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता असल में स्टूडेंट। तो देखते हैं अभी क्या, एक प्लान बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मतलब कि क्लैरिटी आए बच्चा लोग में ना, ठीक है, शुरू से वो समझे कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। तो कुछ प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं क्या प्लान होता है, कैसे करके उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, है ना, ठीक है। तो यस सर। वही चीज की मतलब ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये एनवायरनमेंट में एक समय में काम होता था, ठीक है, और यहीं पे हम लोग मतलब हमारा सारा चीज यहीं पे होता था। तो जैसे ये अभी रनिंग में, तो हो सकता है ये सॉफ्टवेयर दिन भर भी रन करेगा, ठीक है। ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि दिन भर भी हो सकता है रन करेगा, और मतलब बंद नहीं होगा दिन भर। जैसे अभी ये विंडोज है, ठीक है, तो या जो भी है, ये मेरा अभी लैपटॉप दिन भर खुला रहेगा। मैं सिर्फ उसको स्लीप में छोड़ के, अगर चाय पीना भी है तो ये खाना भी खाना है तो स्लीप में छोड़ के इसको जाता हूँ, ठीक है। स्लीप भी नहीं, मतलब ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यस ऐसे सर। छोड़ के चला जाता हूँ इसको, फिर आता हूँ, क्योंकि लगभग दिन भर तो काम है ही, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है, तो ये बंद नहीं होता है। तो पहले तो रात में ही बंद नहीं करता था, कभी कोई छोड़ देता था मैं, ठीक है, बट अब मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, एक रीस्टार्ट जरूरी होता है, ठीक है। तो अब जब मैं रात को 8 बजे के लगभग यहाँ से ऊपर जाता हूँ, निकलता हूँ, तो उस समय में बंद करके लेके जाता हूँ इसको, है ना। कुछ काम होगा तो यस खोलता सर। हूँ, हालांकि 8 बजे के बाद अब मूड नहीं करता काम करने का, तो क्योंकि उसके बाद में अगर कुछ होने से रीडिंग करता हूँ आजकल, ज्यादा अच्छा वही लगता है कंप्यूटर्स में, क्योंकि दिन भर कौन बैठेगा स्क्रीन के सामने में। तो अगर नहीं होता तो मैं रीडिंग करने के लिए बैठ जाता हूँ ना मोस्टली, है ना, ठीक है। यस चलिए, सर। तो अभी आते हैं और देखते हैं इसको कैसे करके हम लोग करते हैं, ठीक करते हैं। तो अब देखिए जो हमारा ये जो नोड है, अभी सिचुएशन ये वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास में एक ही नोड है एंड वी आर डिलीटिंग दिस, ठीक है। तो हमने क्या कोड लिखा, हमने कोड लिखा कि फर्स्ट और करंट को नल कर देना है, ठीक है, मतलब इन दोनों को नल कर देना है। तो इन दोनों को नल करने से क्या होगा, ये जो लिंक है ये टूट जाएगा, ठीक है, यस क्योंकि सर। इन दोनों के पास में इसका एड्रेस था ना। तो इन दोनों को जैसे हमने नल किया करंट और फर्स्ट को, देन द लिंक गॉट, ठीक है, ब्रोकन। ब्रोकन, है ना, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यस बट सर। ब्रेक हो तो गया, बट ये चंक तो अभी भी अवेलेबल है ना, जो पीस है ये तो अवेलेबल है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो खो गया एक्चुअली में इट्स लॉस्ट, अब चाह के भी इसको पकड़ नहीं सकते, बिकॉज हमको नहीं पता कहाँ है ये, ठीक है, क्योंकि अब तो एड्रेस गायब हो गया, गुम हो गया है, ठीक है। तो बिफोर वो एड्रेस गुम हुआ एक्चुअली में, बिफोर वो एड्रेस गुम हो, हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उसको मतलब ये पकड़ के ये कर देना होगा हम लोग को ना, ये डिलीट कर देना होगा एक्चुअली में, मतलब बिफोर मेकिंग दिस थिंग्स नल एक्चुअली, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा। हम लोग अगर ये करके डिलीट। देखें यहाँ पे कि जो हमारा ये जो, क्योंकि देखिए अभी क्या होगा, करंट में इसका एड्रेस है ना, तो इसको अगर हमको एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, करंट से ही एक्सेस करेंगे इसको, ठीक है। तो विल राइट हियर कि हम लोग इसको कॉल करेंगे, क्या था फंक्शन का नाम, फ्री, ठीक है।
तो फ्री को कॉल करते हैं हम लोग, एंड देन विद इन ब्रैकेट हम लोग करंट को वो दे देते हैं कि जो लोकेशन करंट के अंदर है उसको फ्री कर दो, ठीक है, उसको फ्री कर दो, है ना। ये हम लोग करके देखते हैं, लेट्स इट वर्क्स और नॉट। कभी कभी इसमें एरर आया ऐसे यूज करने से, ठीक है, तो मैंने बहुत गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया था इस एरर को, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो बात समझ में आई ना ये, कि बिफोर यस मेकिंग देम सर। नल, क्योंकि नल बना दूंगा तब तो मेरे पास लिंक टूट जाएगा, तो बिफोर मेकिंग दिस टू नल हम बोल रहे हैं कि भाई इस लोकेशन को रिक्लेम कर लो, इसको वापस मतलब इसको डिलीट घोषित कर दो, ठीक है। और फिर हम लोग ये भी चेक करेंगे कि आफ्टर डिलीटिंग दिस ऑटोमेटिकली ये नल होता है कि नहीं होता है, ये भी एक बार चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग ये नल बनाएंगे, ठीक है। तो ये एरर आता है, मैंने जल्दी जल्दी में उसको शायद रेक्टिफाई किया था, मैंने पढ़ा भी नहीं था क्या एरर आता है नहीं आता है। तो अभी देख लेते हैं एरर को ठीक से, अगर एरर आता है तो, नहीं आता है तो बहुत अच्छा। तो एक बार एग्जिट करना पड़ेगा, फिर कंपाइल करना होगा। तो कोई एरर नहीं आया, नाउ लेट अस रन इट। तो अभी तो खाली है, अब कुछ एलिमेंट्स डाल लेते हैं। तो 10 एक डालने से काफी है, ठीक है, बिकॉज हमको तो उसी को चेक करना है ना, अभी लॉजिक तो इसी के लिए था। लेट्स डिलीट इट। तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो अब जो मैंने बोला था, और एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो इट्स ओके, ठीक है, सही है। एक बार डिलीट करके चेक करते हैं, तो बोल देगा कि लिस्ट एम्प्टी है, नथिंग टू डिलीट। वेरी फाइन, एकदम अच्छा चल रहा है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये मैंने बोला था, ये लाइन को एक बार वो कर देते हैं, ये दोनों को नल नहीं बनाते एक बार, और हम डिस्प्ले करके देखते हैं कि जो हमारा करंट है उसका वैल्यू क्या दिखा रहा है, ठीक है। करंट का वैल्यू यस क्या सर। दिखा रहा है, तो प्रिंट, अगर नल हो गया तो ये स्टेटमेंट का जरूरत नहीं होगा हम लोग को, बट वो नल नहीं हुआ तो हम लोग ये स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यस सर। परसेंट पी, बिकॉज सर हम, हाँ जैसे बोले बोले। मतलब उसको डिलीट करने से पहले हमारे ये स्टेटमेंट क्या मतलब 88 का जो था सर, really मतलब इसको सर आप अभी हटा चुके हैं। नहीं, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे ना, जैसे देखिए अभी ये नोड का अगर एड्रेस ये है 0x1, ठीक है, दोनों फर्स्ट और करंट तो उसी को पॉइंट कर रहा था, यस ठीक सर। है। तो सिचुएशन वाज फर्स्ट। समथिंग लाइक दिस कि ये भी इसी को यस पॉइंट सर। कर रहा था और ये भी इसी को पॉइंट कर रहा था, दोनों उसी को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। इसमें हम्म। कुछ वैल्यू था और लास्ट में नल था, ऐसे करेगा ना, ठीक है। तो दिस वाज द सिचुएशन, ठीक है। यस तो सर। अब मान लीजिए कि अगर हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो हम्म। इसका कंटेंट डिलीट हो गया, मतलब दिस मेमोरी लोकेशन ये डिलीट हो गया, ठीक है ना। ये बट ये जा जो चुका। एड्रेस, हाँ, इसके अंदर जो एड्रेस है वो है या चला गया, वो चेक करना है, ठीक है। ओके सर। क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों नल नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब ये फिर सही से काम नहीं करेगा, ये वाला जो है ना हमारा प्रिंट वाला काम नहीं आगे। करेगा। प्रिंट में यस फिर सर। एरर आ जाएगा, बिकॉज प्रिंट का कंडीशन वही हम लोग नल चेक कर रहे हैं वहां पे भी, है ना। क्योंकि यस देखिए सर। यहाँ से तो यस फिर सर। नल है ही नहीं, एक ये मतलब गार्बेज में जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फिर वो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एड्रेस है वो मतलब हमारे बस में नहीं है, हमारे पास में नहीं है एक्चुअली, बिकॉज वो तो हमने हटा ही दिया है ना, वो हमने रिक्लेम कर लिया, वो मेमोरी हमने बोल दिया फ्री है ये मेमोरी जो, ठीक है। तो यस सर। इसीलिए वही चेक कर लेना है हम लोगों को कि उसके अंदर क्या चीज है बोल के ना, ठीक है। यस सर। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ तो सर कंप्लीट एरर है लाइन लाइन ही कुछ। कंप्लीट नहीं किया एक्चुअली में, अभी मैंने कहा था वो लाइन, वो सर वहाँ पे ये वाला सर था ना। तो पी तो 88 दे के दिया ऊपर हमने, बट वो नहीं दिया, वेरिएबल का नाम नहीं दिया हमने। यहाँ पे वेरिएबल। हम लोग को करंट को प्रिंट करना था और सेमीकोलन लगाना था। फाइन है सर। तो 10 को डाला, देख लिया हमने 10 है, अब 3 में जाके उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट डिलीट कर देते हैं, सी अभी तक एक है, एड्रेस है। ठीक है, हाँ एड्रेस है, ठीक यस है। सर। तो मतलब मतलब वो किसी चीज एड्रेस, का एड्रेस है हाँ सर। वही उसी वही का जो हम एड्रेस है जो सर डिलीट टेन कर टेन रहे वाला, हैं। हाँ डिलीट कर दिया, उसका यस सर। एड्रेस इसके पास रह गया ना। तो हाँ। ये हो गया, मतलब वो नल अपने आप नहीं हुआ, तो नल हम लोग को खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज यस करते हैं सर। हम लोग, प्रिंट करने का कोशिश करते हैं अभी। तो देखिए प्रिंट हुआ तो वहां पे क्या हुआ, 0 1 आ गया, देखिए, ठीक है। तो सेगमेंटेशन यस। फॉल्ट नहीं हुआ, बट कुछ आया, देखिए 0 and 1 आया, एंड पता नहीं कहाँ से उसको नल मिला, तो ये बंद कर दिया, बिकॉज देखिए अब ये दोनों तो कनेक्टेड ही नहीं ना एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। हम्म। ये दोनों तो किसी गार्बेज के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे 0 and 1 करके दिखा दिया, अभी 0 and 1 कहाँ से आया नहीं पता, ठीक है, ठीक है। तो 0 and 1 सर ये आ रहा है, जीरो दिखा रहा है। वन तो, ये सर जीरो हाँ, वन फिर कौन सा वैल्यू से यहाँ वो पे ले लिया। गार्बेज गार्बेज अभी हम बोल सकते हैं, बिकॉज ये जहां पे पॉइंट कर रहा होगा ना जिस लोकेशन में, ठीक है, तो वहां शायद वही वैल्यू होगा, वो निकाल के लेके आ गया होगा, ठीक है। लूप ओ। एक बार और रन किया, ठीक है, और उसके बाद में शायद कहीं से उसको नल मिल गया तो स्टॉप कर दिया वो, ठीक है। तो यस सर। अब ये मैंने बोला नहीं, वो अनएक्सपेक्टेड है, अब उसके बारे में आप बोल नहीं सकते कि क्या होगा। जैसे जब अनजान जगह में जाते हैं आप, ठीक है, आप बोल सकते हैं क्या हो सकता है वहां पे, नहीं सर। एकदम नहीं बोला जा सकता है ना, ठीक है। तो एकदम वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि अब हम लोग इसके बारे में नहीं बोल सकते व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट, है ना। अब सब डिपेंड करता है कि उस लोकेशन, अब नेक्स्ट टाइम अगर हम इसको फिर से खोल के देखें तो क्या सेम रिजल्ट आता है नहीं आता है। दिस एक्सपेरिमेंट जो आपको बुक से नहीं मिलेगा, ये सब करके देखना पड़ेगा, है ना। तो ये सब करके देखना होगा, जैसे फिर से हमने रन किया, ठीक है, वी आर प्रिंटिंग लिस्ट इज एम्प्टी, हम गए और यहाँ पे हमने फिर से वैल्यू डाला, ठीक है, देखिए वैल्यू है।
हमने वैल्यू को रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव करने के बाद में फिर से हम चेक करते हैं जाके, तो अभी भी देखिए 0 एंड 1 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से बाहर, अच्छा फिर एक एक ये डाल देते हैं, इंसर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वी आर इंसर्टिंग 20, फिर हम लोग देखते हैं एक बार तो देखिए अब 20 आ रहा है ना। पहले दो वैल्यू आता था, अब एक वैल्यू आ रहा है एक तरफ से, ठीक है। और फिर इसको इरेज करके फिर देखते हो 0 एंड 1 आता है ना, 0 2 आता है ना, क्या आता है, ठीक है। लेट्स सी। यस सर। तो अभी हमने इरेज कर दिया, ठीक है। इरेज करने के बाद में फिर हम लोग जा रहे हैं 1 में, तो देखिए अब आ गया ना इनफाइनाइट लूप। ये तो इनफाइनाइट हाँ, लूप में चला तो गया, मैंने ये बोला ना कि जीरो वो वन कर। गार्बेज जैसे कि मतलब वो सिचुएशनल प्रोसेस होगा ये पूरा, है ना, ठीक है। जो भी होगा सिचुएशनल होगा, कि जैसे उसको कंडीशन मिलेगा वैसे ही काम होगा, है ना, ठीक है। कि अब जैसे वो नल नहीं मिल रहा है, इसको आगे में नल नहीं मिल रहा है, तो ये दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है, कुछ कुछ दिखाते जा रहा है, ठीक है। और फंस गया इनफाइनाइट लूप में। बट अगर कहीं से इसको नल मिल जाएगा तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इस तरह यस कुछ हो रहा है। सर। तो अभी हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी वोंट बी कमेंटिंग ऑन दिस नाउ एनी मोर, ठीक है। तो बट मेरा फ्री यस काम सर। कर रहा है, और हमको इसको नल बनाना जरूरी है, ये जो हमने कमेंट कर दिया था, ठीक है। ये बस मैंने वही कंफर्म करने के लिए किया कि अगर नल नहीं बनाएंगे तो अपना से नल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं हुआ अपना से नल, तो अब इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको हम लोग हटा देते हैं इस लाइन को, एंड देन लेट्स अनकमेंट दिस और सेव कर देते हैं और तो वो कंपाइल मतलब करते लाइन हैं। को सर हम कमेंट किए तो उसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिला सर। हाँ मतलब नहीं, रिजल्ट मिला, वेरीफाई हो गया, कि जैसे वेरिफिकेशन ये हुआ कि ये एड्रेस हटा नहीं, जो मैं सोच रहा था वही हुआ, ये एड्रेस हटा नहीं यहाँ पे हम, लेकिन हम लोग को नल चाहिए था, इसको नल बनाना था एक्चुअली में, नहीं तो हमारे प्रोग्राम में बग सर क्रिएट होगा, ठीक है। ये हाँ सर, तो आप बोले थे कि सर उसको फिर हम मतलब नहीं जरूरत पड़ेगा अगर ये एड्रेस अगर नहीं दिखाता है तो। जैसे सर हम अभी, जैसे उसको सर कमेंट करके फिर बोले कमेंट थे इस कि तरह से था, देखिए मतलब। देखिए ये तो ऐसा था ना, सिचुएशन ऐसा था, ठीक है। यस सर। तो यस ये सर, आप बोले कि कमेंटेड था। एटिकेट को, यस एटिकेट को हम लोग यूज नहीं करेंगे अगर वो हाँ एड्रेस अगर नहीं दिखाएगा तो। हाँ, अगर अगर नल दिखाया तो वहां पे अगर नल यस होगा, सर। ठीक है, लेकिन वहां तो एड्रेस यस सर। दिखाया हम लोग को, है ना। यस एड्रेस वहाँ तो दिखाया हाँ मतलब कि। एक एड्रेस दिखा दिया था, यस सर। इसीलिए हम लोग ने क्या किया, अब हम लोग ने इसको नल किया, ठीक है, बिकॉज वो यस एड्रेस सर। चाहिए नहीं हमको, क्योंकि वो गार्बेज है अब, ठीक है। यस अब तो सर। गार्बेज हो गया ना, बिकॉज वो मेमोरी लोकेशन तो लूज हो चुका है, वो मेमोरी लोकेशन हमने बोल यस दिया सर। फ्री है, आप उसको काउंट करो फ्री में, ठीक है। तो अब वो तो मीनिंगलेस हो गया, अब वहां तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, वहां हम लोग कुछ डाल नहीं सकते एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो यस इसीलिए सर। इसको अब नल करना जरूरी है, क्योंकि अब तो आपके पास नोट्स है ही नहीं ना। तो नोट्स नहीं तो आपको इसको क्या करना होगा, इसको नल कर देना होगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी यस आर सर। डूइंग हियर। तो लेकिन नल करना पड़ेगा हम लोग को, अपना से नल होगा नहीं, तो ये दोनों को हमने क्या किया, हमने दोनों को नल बना दिया यहाँ पे। और ये लाइन तो मैंने बस वो प्रिंट करने के लिए रखा था एड्रेस को, तो अब हटा देते हैं हम यहाँ से, इसका काम नहीं है ना। यस सर, इसकी कोई जरूरत है नहीं। हाँ इसका कोई जरूरत नहीं, तो अब हटा दिया हमने। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि वो बग्स वगैरह हमारा खत्म हुआ कि नहीं हुआ। एक बार फिर कंपाइल, रन, प्रिंट लिस्ट नथिंग इज देयर, 2 में गए, 10 को डाला, देख लिया 10 है लिस्ट में, और हमने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, फिर से लिस्ट प्रिंट करके देखते हैं, देखिए लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू प्रिंट आ गया, ठीक है। यस सर। तो अब सेम चीज हम लोग करना पड़ेगा, अब ये सब इस ये वाला में भी, सब्सिक्वेंट वाला में भी करना पड़ेगा, कि ये जो हम लोग नल कर रहे हैं, ठीक है, ये जो नल कर रहे हैं, बिफोर मेकिंग इट नल हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उसको इरेज कर देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए दोनों में फर्क क्या था, डिलीट कर दे रहा हूँ। दोनों में फर्क था, यहाँ पे हम लोग करंट को नल बना रहे थे, देखिए ऊपर वाला में ना करंट को नल बना रहे थे, ठीक है, और फर्स्ट को ऑब्वियसली नल बना रहे थे, और यहाँ पे किसको नल या किसको इरेज करना पड़ेगा हम लोग को फ्री करना पड़ेगा करंट का नेक्स्ट को। करंट के नेक्स्ट। हाँ करंट का नेक्स्ट को। अब इसको देख भी लीजिए, इसको देख भी लीजिए यस। कि अगर हम लोग यहाँ पे, तो वहां तो समझ गए कि सर मतलब किसको फ्री के लिए करंट को फ्री करेंगे। हाँ फिर यहाँ पे फिर करंट के नेक्स्ट को क्यों फ्री करेंगे। हाँ, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं अभी, जैसे देखिए, अब हमको अभी ऐसे लिख देते हैं हम लोग, इसमें नोड नंबर 1 का एड्रेस है, ठीक है, इसमें नोड नंबर 2 का एड्रेस है, इसमें नोड नंबर 3 का एड्रेस है, थ्री इसमें नोड नंबर 4 का एड्रेस है, फोर ठीक है, और लास्ट वाला तो वो है, खाली है। नल है। यस। Okay, नहीं इंटर इसमें कहीं आ और गया। आ गया, अच्छा पीछे में मुझे लगता है कोई दूसरा चीज है, चलिए आ गया। यस सर और है। इसमें क्या है, इसमें नल है, यस कि इसके अंदर में हमारा नल है ना, ठीक है। तो नल है। ऐसा सिचुएशन है, ये हमारा करंट हो गया, ये जो है दिस इज करंट, ठीक है। अब देखिए हम लोग को लास्ट नोड डिलीट करना था, तो व्हाट वी आर डूइंग, हमने पहले भी बोला था कि आपको लास्ट नोड डिलीट करना तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू कम हियर, ठीक है। आपको यहीं रहना है और यहीं से डिलीट करना होगा, बिकॉज अगर आप यहाँ चले गए और फिर इसको डिलीट कर दिया अगर आपने, देन यू वोंट बी एबल टू कम बैक, ठीक है। अब क्योंकि इसको तो नल बनाना पड़ेगा ना हमको, यस सर। ठीक है।
तो क्योंकि देखिए ये जो है एक ही डायरेक्शन में अभी कनेक्टेड है, तो अगर आपने यहाँ जाके और इसको डिलीट कर दिया तो फिर आपको फर्स्ट में आना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा वो जा भी नहीं सकते बिकॉज अब ये नल नहीं है। ठीक है, अब ये नल नहीं है तो नहीं जा सकते आप, है ना। ठीक है, तो आपको जो सर्च चलाना है वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे भी, कि हमने लिखा ना यहाँ पे इफ में एक लिखा हुआ था, ये देखिए हमने ब्रेक करने के लिए नीचे में लिखा था अगर करंट का नेक्स्ट नल होगा तो हमको क्या करना है, वहीं पे ब्रेक कर देना है। ठीक है, वहीं पे ब्रेक कर देना है ना। और फिर हम लोग बोले थे करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट है जो भी है। और फिर यहाँ पे हम लोग किसको नल बना रहे थे, हम लोग इसको नल बना दे रहे थे। ठीक है, करंट का नेक्स्ट को नल बना दे रहे थे, रिमेम्बर, है ना। ठीक है ना। यस सर। हाँ बट फ्री फ्री हमको किसको करना था, फ्री हमको किसको करना था, हाँ ये तो करंट को नल बनाना था। ठीक है, और हमने इरेज किया करंट को। ठीक है, वेरी फाइन। बट हमको इसको इरेज करना है तो इसका एड्रेस किसके पास है, इसका एड्रेस है करंट का नेक्स्ट के पास, इसका एड्रेस है। ठीक है, तो करंट का नेक्स्ट में जिसका एड्रेस है हमको उसको इरेज करना है, एकदम एकदम ठीक चीज। ठीक है, मतलब इस एड्रेस पे, इस एड्रेस पे जो भी मेमोरी लोकेशन है उसको हमको क्या कर देना है, फ्री कर देना है। ठीक है, ठीक कर देना है। तो दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग हियर। कहाँ की लाइन, हाँ ये फ्री में, फ्री में हम ये लोग लिख रहे रहा हैं। 100 नंबर। हाँ, कि देखिए करंट तो इसको पॉइंट कर रहा है ना, तो अगर मैं बोलूंगा करंट को फ्री करो तो करंट तो इसको डिलीट कर देगा, मतलब करंट को मैं यस फ्री सर। करूंगा तो इसको डिलीट कर देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ करंट का नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट करना है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग फ्री करंट नेक्स्ट। करंट नेक्स्ट। हाँ, करंट का नेक्स्ट को फ्री कर देगा। ठीक है, वो हटा देगा। सर करंट नेक्स्ट बोलने का मतलब है कि मतलब सर नहीं समझ में आता, ये सब फिर से समझा अच्छा दीजिए चलिए ठीक है, कंफ्यूज। समझा देता हूँ मैं फिर से। देखिए करंट इस नोड को पॉइंट कर रहा है और इस नोड का दो पार्ट है, एक पार्ट को इन्फो बोलते हैं, एक पार्ट को नेक्स्ट यस बोलते हैं हम लोग, है ना। सर, दिस इज नेक्स्ट इन्फो, बोलते दिस हैं। इज नेक्स्ट, है, दिस इज इन्फो, दिस इज नेक्स्ट। दिस इज ठीक है, फॉर नेक्स्ट। यस सर। और इन्फो तो डेटा रखता है अपने अंदर में, वो हमको मालूम है, जैसे वो यस 10 सर। 20 30 इसके अंदर रहेगा। ठीक वैल्यूज है वैल्यूज, यस है ना। सर। और ये जो है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो एड्रेस रख रहा है अगले वाले नोड का, है ना। ठीक है ना। ओके सर। और ये जो हमारा फंक्शन है फ्री, ये एड्रेस पे काम करता है, आपको एड्रेस देना पड़ता है जिसको फ्री करना है। ठीक है, तो मुझे वो एड्रेस देना है जिसको फ्री करना है। ठीक है, तो वो एड्रेस मुझे कहाँ से मिलेगा, वो एड्रेस मुझे यहाँ करंट से नेक्स्ट। मिलेगा, ये वाला से यस मिलेगा, सर। ये वाला जो है ना ब्लॉक। यस ठीक सर। है, तो इसको कैसे यस। रीड करेंगे, इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे, ये हमारा करंट हो गया, तो करंट पॉइंट कर रहा है इस नोड को। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है इसको करंट का इन्फो बोलेंगे, और ये जो नोड है इसको क्या बोलेंगे, करंट का, ये जो करंट पार्ट है नेक्स्ट। करंट का नेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब यहीं पे एड्रेस है ना इसका, इसका एड्रेस तो यस यहीं पे सर। पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं करंट का नेक्स्ट में जो एड्रेस है उसको फ्री उसको कर फ्री दो। ठीक करना है, है। उसको फ्री कर दो, दैट इज यस व्हाट वी सर। आर राइटिंग। ठीक है, यस सर, अब तो वही चीज क्लियर। हमने यस लिखा, सर। आया ना समझ में। है यस सर। यस सर। थोड़ा सा ट्रिकी है ये सब चीज, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे तो प्रैक्टिस चाहिए होता है। अब सोच के देखिए भाई कितना, मतलब मैंने लिखा होगा फिर भी मुझे कभी कभी कंफ्यूजन आता है इसमें, जब मैं भी करता हूँ तो, है ना। ठीक है, तो हम्म। इसीलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्लेरिफाई हो जाएगा, इतना भी है नहीं मुश्किल, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, वो थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन में सर प्रॉब्लम, कभी सर हाँ ये थोड़ा यूज कभी किए नहीं है, तो एग्जैक्टली फिर एग्जैक्टली, वही प्रॉब्लम वही मतलब कभी परेशानी है। कभी आ जाता है। ये सर कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाता हाँ है इसमें। मैंने बोला ना, मैंने पता नहीं कितना बार मैंने यूज किया, बट मुझे भी कंफ्यूजन कभी कभी आ जाता है इसमें। ठीक है, तो यस यूज सर। करते जाइए, जितना ज्यादा यूज करेंगे एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी चीज, है। ठीक है, यस सर। चलिए देन लेट अस कंपाइल इट। ठीक है, लेट अस रन इट। डन और रन। 2 में जाते हैं 10, फिर से 2 में जाते हैं 20, ठीक है, फिर से 2 में जाते हैं 30। 3 नोड हमने बना लिया, देख लेते, चेक कर लेते हैं, सी 3 नोड्स आते हैं। अब डिलीट करते हैं। हालांकि देखिए हमारे पास में कंफर्मेशन कुछ नहीं मिलेगा कि वो फ्री हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये कंफर्मेशन नहीं यस मिलने सर। वाला है। थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ उसको भी, रुकिए पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे काम करा के। 3 नोट डिलीटेड, चेक कर लेते हैं, यस डन। फिर से 3 नोट डिलीटेड, यस डन। उसके बाद में फिर चेक कर लेते हैं, नोट डिलीटेड, एकदम सही। ठीक है, फिर नंबर 3, फिर उसके बाद में हो गया लिस्ट एम्प्टी, नथिंग टू डिलीट, है ना, एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा एग्जांपल बन गया एक्चुअली में ना। ठीक है, विद यस सर। वैलिडेशन, लगभग लगभग सारा वैलिडेशन भी हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम मेरे ख्याल से बना। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जो हमको लिंक लिस्ट में देखना है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, मतलब यस सर। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जैसे अब कल तो वो करेंगे ना हम लोग, फाइल वाला जो है, यस थर्सडे है सर ना कल फाइल। तो कल उसको करते हैं। यस सर। अब नेक्स्ट जब मंडे हम लोग बैठेंगे तो क्या करेंगे, देन दैट डे ये इसमें स्टैक में चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टैक को देखने की कोशिश करेंगे। उसमें भी हम लोग ऐसे ही करके तीन तीन ऑपरेशन, जैसे स्टैक में मैंने बोला ना, उसमें भी क्या होगा, उसमें दो ही ऑपरेशन है, पुश एंड पॉप। मतलब आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये बना लेना होगा स्टैक के लिए भी। ठीक है, और उसके बाद यस में सर। तीन, मतलब दो ऑपरेशन और एक वो ट्रावर्सल। ठीक है, पुश पॉप और प्रिंट, जैसे यहाँ पे प्रिंट किया हमने बीच में। ठीक है, इंसर्ट डिलीट और प्रिंट, है ना, तीन ऑपरेशन किया यहाँ पे। तो उसी तरह से वहां पे भी इंसर्ट, जिसको हम लोग पुश बोलते हैं, डिलीट जिसको पॉप बोलते हैं, और प्रिंट, ये तीन ऑपरेशन करके देख लेंगे, विथ बोथ एरे और लिंक लिस्ट को यूज करके, दोनों को यूज करके देख लेंगे। सेम थिंग विल ट्राई यस विथ सर। क्यू एन, क्यू के साथ में ट्राई करेंगे। क्यू में हुए तीन ऑपरेशन, एन क्यू, डी क्यू, एन प्रिंट। ठीक है, ये कर लेंगे।
अब देखिए लिंक लिस्ट का वैरायटी होता है जो मैंने नहीं दिखाया अभी, बाद में आते हैं देखते हैं जब इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये सब भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम सेम चीज हम दोबारा रिपीट करेंगे, एंड मैं एक भी कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, विल टाइप एवरी प्रोग्राम, है ना, हर प्रोग्राम को टाइप करेंगे, जिससे कि आप बार बार यस सर। देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन मान लीजिए आज अराइज नहीं हुआ उस दिन अराइज हो जाएगा फिर, है, ठीक है। तो क्लियर होते जाएगा हमारा काम, है ना, ठीक है, धीरे धीरे। तो फिर उसके बाद में जब इतना हमारा हो जाएगा क्यू तक, देखेंगे उसके बाद में, मतलब ये लीनियर वाला खत्म हो जाएगा, देखेंगे जैसा सिचुएशन होता है नॉन लीनियर में जाएंगे, ट्री ग्राफ भी एक दो बना के देख लेंगे, देखते हैं वो, और फिर हम पीछे फिर बाउंस करेंगे, उसके बाद में विल सी द टाइप्स, है ना, वैरायटी देखेंगे, जैसे इसका जो डबली लिंक लिस्ट है, सर्कुलर है, ठीक है, वो सबको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। फिर उस तरह से क्यू में भी, ठीक है, क्यू में भी हमारे पास में डबल साइडेड है, ठीक है, या डबल एंडेड है, जिसको डी क्यू भी बोलते हैं कभी कभी उसको भी, ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग, है ना। और मतलब जो भी वेराइटीज वगैरह होगा उसको उसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। अच्छा। सर हाँ बोलिए बोलिए। इस बीच में सर इसको सर सी प्लस प्लस में करके दिखाते हैं। किसको, ये डेटा स्ट्रक्चर वाला को? ये सर अभी लिंक लिस्ट को। अच्छा ठीक है, वो भी देख देंगे, वो भी देख देते हैं। यस सर। यस तो ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, सिमिलर ही होगा। तो वो भी देख लेंगे हम लोग। और एक चीज क्या सर। बोल रहा था मैं, व्हाट आई वाज सेइंग, स्टैक एंड क्यू समथिंग। एक और चीज मैं बोलना चाह रहा था। सर मतलब आप यहाँ पे थे लास्ट टाइम, मतलब नॉन लीनियर में फिर जाके हम लोग देखेंगे। क्या चीज क्या चीज क्या चीज? सर मतलब अभी हम लोग से स्टैक एंड क्यू के पास नहीं नहीं जाएंगे नहीं, फिर हाँ नहीं लीनियर हाँ में। हाँ, नहीं नहीं, दूसरा चीज याद आ गया, याद आ गया, देखिए। व्हाट आई वाज सेइंग इज, मतलब देखिए वो फ्री लगाने नहीं लगाने से तो ऐसे आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं दिख रहा, दिखा आउटपुट में फर्क? नो नहीं बट सर। लॉजिकली टेक्निकली हम लोग समझ गए कि ठीक है। लेकिन मेरे पास में एक है, मतलब जैसे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला एलन ट्यूरिंग ने सवाल किया और बहुत सारे साइंटिस्ट ने धीरे धीरे उसका जवाब निकाला और आज भी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यस तो यस सर। हाँ, शायद कभी हमने ये भी देखा था ट्यूरिंग अवार्ड के बारे में, ट्यूरिंग टेस्ट तो पॉपुलर है ही, ठीक है, और ट्यूरिंग अवार्ड भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने एक बार देखा था ट्यूरिंग अवार्ड विनर्स करके, ठीक है। जैसे हमारे फील्ड में नोबेल नहीं है ना, ठीक है, या नोबेल नहीं है, ठीक है, नोबेल प्राइज नहीं है, तो हमारा यही नोबेल होता है, ठीक है। तो जिसको ट्यूरिंग प्राइज मिला, मतलब आप बोल सकते हैं उसको नोबेल प्राइज मिल गया। तो देखिए ईयर वाइज किसको किसको मिला वो दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो और भी होगा आगे में, पुराना पुराना भी होगा। तो इधर रिसेंट में जिनको इसमें से बहुत तो हम जानते भी नहीं, जैसे एल एन के को मैं जानता हूँ, ठीक है, एल एन के कौन है, द पर्सन बिहाइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। तो मोस्ट पीपल नो या थिंक, तो ये भी इसमें भी कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी जैसे अगर मैं लिखता हूँ फादर, मैंने कल परसों भी दिखाया था किसी स्टूडेंट को, देखिए, है ना। तो लेकिन लिखा है यहाँ पे कंसिडर्ड बाय सम टू बी फादर, ऐसे बोलता है, ठीक है, कंसिडर्ड बाय सम, मतलब सब कोई नहीं बोलता है कि ये है, लेकिन माना जाता है, सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है इसमें, ठीक है। फिर नीचे देखिएगा लगभग हर जगह वही मिलेगा आपको, ठीक है, एल एन के का ही नाम मिलेगा, ठीक है, इसमें तो अभी तक नहीं दिखा। फिर देखिए एल एन के कॉइन द टर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, एल एन के इन्वेंटेड ओपी एंड कॉइन द टर्म, ऐसे करके, तो है ना, लगभग लगभग मतलब इनका नाम हर जगह मिलता है, कंसिडर्ड बाय सम टू बी द फादर ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ऐसे करके इनका नाम आता है, तो मैं भी इन्हीं के साथ जाऊंगा, और ज्यादातर जगह देखा हमने एल एन के है, ठीक है। चलिए, एल एन के द फादर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, आ रहा है, ठीक है। तो इनको ये भी मिला, ट्यूरिंग अवार्ड भी मिला इनको, ठीक है, 2003 में। ऐसे करके बाकी को नहीं जान रहा हूँ मैं भी, है ना, कौन कौन है ये लोग, तो इनके बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन कि इन्होंने क्या किया जो ट्यूरिंग अवार्ड मिला, ठीक है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, मतलब ये लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। देन देखिए ये जेंटलमैन है, ठीक है, जिन्होंने वेब को ये किया है ना, इन्वेंट किया, टिम टिम बर्नर, बर्सन ली। ठीक है, यस सर। इन्होंने वेब को बनाया, ठीक है। तो और तो कोई मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और कोई मतलब ऐसा जाना माना हस्ती नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब सब जाना माना है बट हम नहीं जानते, विच इज वेरी सैड एक्चुअली, वेरी सैड, ठीक है ना। मैं अब नेक्स्ट एक्सपीडिशन रखूंगा, ये लिस्ट अभी बंद नहीं करूंगा मैं, तो अगर टाइम मिले तो मैं देखूंगा इन लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ एक्चुअली, ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है पेज, ठीक है। तो टिम बर्नर्स से आई नो, या वीनो रादर हैं, ठीक है, इनको हम लोग जान रहे हैं। एलन के का मैंने बताया ही है, बाकी नहीं ध्यान में आ रहा है मुझे, ठीक है, ये लोग ने क्या किया नहीं किया बोल के, ठीक है। और देखता यस हूँ मैं सर। आगे में, एनीवन, नहीं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एनी ऑफ द नेम्स फ्रॉम हियर, ठीक है, एनी अदर नेम। ये कोई देखिए राज रेड्डी भी है अपने, ठीक है, मतलब इंडियन ओरिजिन के लग रहे हैं रेड्डी, ठीक है, इनके बारे में तो यस डेफिनेटली सर। पढ़ूंगा और भी। शुदल हर्ड ऑफ, बट समझ मैं जान नहीं रहा हूँ कि, देखिए बाकी लोग तो एकदम वो है, मतलब हम लोग समझ में ही नहीं आ रहे कौन है ये लोग एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। तो बट वी हैव टू नो एक्चुअली कि क्यों ये लोग को मिला ये, ठीक है, ट्यूरिंग अवार्ड्स, व्हाई डिड दे गेट, तो ये 1986 में शायद पहला ट्यूरिंग अवार्ड स्टार्ट किया गया होगा, तब से आ रहा है ये, ठीक है। तो अपने वो बड़े बड़े लोग नहीं है, मतलब स्ट्रोप और ये सब का तो नाम अभी तक नहीं आ रहा है यहाँ पे, या हो सकता है कि उससे पहले अगर होगा तो उनका भी नाम आया होगा, कोलो का भी आया होगा।
तो कब से स्टार्ट हुआ था? 1966 से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली में, ठीक है, 1966 से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो हो सकता है ये जॉन मैकार्थी को ही मिला है, सॉरी है ना, ठीक है, इनको ही मिला हुआ है, ठीक है। जॉन फिर वो मैकार्थी। क्या इनका प्रोनाउंसिएशन में मुझे नहीं होता है असल में, दिक्स्त्रा या जो भी है, ठीक है। तो क्योंकि इनका एल्गोरिथम्स डेटा स्ट्रक्चर में भी रहता है नॉर्मली, ठीक है। और यस सर। एल्गोल को शायद इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। तो ये भी है। तो इन दोनों को तो जान रहा हूँ मैं, मैकार्थी और इनको जान रहा हूँ मैं, ठीक है। देन ये लोग का नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन आई डोंट नो देयर वर्क। फ्लॉयड के बारे में पता है, ठीक है ना, आई नो हिम, फ्लॉयड। फिर उसके बाद में ये लोग का नहीं, हाँ कॉड तो जानते हैं हम लोग, आरडीबीएमएस, ठीक है, ईएफ कॉड है ना, रिलेशनल यस। डेटाबेसेस। तो इनके बारे में तो बहुत पढ़ा है मैंने, ठीक है। आईबीएम, केन थॉमसन को जान रहे हैं, डेनिस रिची के साथ में थे, तो दोनों को एक साथ मिला हुआ है, देखिए ना, डेनिस को और केन थॉमसन को, फॉर द वर्क ऑफ यूनिक्स, है ना, ठीक है। तो ये लोग तो ग्रेट्स है हमारे फील्ड में अभी, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना स्ट्रॉस्ट्रुप भी है कि नहीं पता नहीं, नहीं स्ट्रॉस्ट्रुप नहीं, डेनिस को मिला हुआ है, डेनिस रिची को, बट स्ट्रॉस्ट्रुप नहीं है। स्टर्न्स फिर तो अब हमने देख लिया, तो इस साल दो जन को मिला, रेड्डी को मिला और इनको मिला है। तो अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में इन्होंने काम किया था, देखिए लोग ने, है ना, ठीक है। और फिर वो लिस्ट वहां पे था ही लगभग लगभग, है ना। ब्रुक्स, इस साल भी दो जन को मिला है, इस साल भी दो जन को, इस साल ज्यादा को मिला है, तीन जन को मिला हुआ है, मतलब एक से ज्यादा जन को मिलता है। एलन के को 2003 में, सर्फ तान लिस्कॉव। चलिए बाकी का नाम, टिम बर्नर्स ली तो पता ही है, ठीक है। डेविड पैटरसन, डैन पैटरसन, डेविड पैटरसन पता नहीं। पैटरसन नाम एआई में पॉपुलर है, ठीक है, बट वो डैन पैटरसन है, तो डेविड पैटरसन शायद नहीं है वो। तो चलिए ये 2020 का है ये, ठीक है, फॉर फंडामेंटल एल्गोरिथम एंड थ्योरी अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन या जो भी है, तो ये लोग का वर्क पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है ना। और ये सब स्टूडेंट्स के सामने लाना होगा, ठीक है। बिल गेट्स और ये लोग बेचा है सिर्फ एक्चुअली में, ठीक है, दे आर नॉट एक्चुअली द पीपल, है ना, जिन्होंने कंप्यूटर्स को, मतलब वो लोग ने क्या, वो लोग का दूसरा चीज था, वो लोग बेचने वाला आदमी था, और वो लोग ने टेक्नोलॉजी को कॉमन मैन तक लाया एक्चुअली में, वो भी बोलना चाहिए, ठीक है। वो लोग उस तरह का आदमी था, है ना, ठीक है। एंड दे अर्न ऑल्सो अलॉट, ठीक है। बट जो ये पाथ ब्रेकिंग जो रिसर्च होता है, ये लोग कर रहा है असल में, है ना, ठीक है। दिस पीपल आर डूइंग इट, ठीक है। यस सर। तो देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा था कि जैसे वो क्वेश्चन, ट्यूरिंग का क्वेश्चन से इतना कुछ डेवलप हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं भी रेस कर रहा हूँ, जिसका आंसर अभी मैं कोशिश नहीं करूंगा निकालने का, आप कोशिश कर सकते हैं। द क्वेश्चन बेसिकली इज, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कैसे हम, ठीक है, हाउ कैन वी मेजर, ठीक है, द मेमोरी यूटिलाइजेशन ऑफ अ प्रोग्राम या ऑफ अ रनिंग यस सर। प्रोग्राम। यस, हम लास्ट क्लास में सर इस क्वेश्चन को सर आप रेज किए थे। हाँ, है ना, क्योंकि यस यही सर। यही अगर इसका आंसर मिल जाएगा और मतलब कुछ प्रैक्टिकल टूल हो जाएगा ना, होगा ऐसा, ऐसा नहीं, टूल होगा डेफिनेटली, अगर ढूंढने से मिलेगा, खरीदने वाला या फ्री का टूल भी डेफिनेटली हो सकता है मिलेगा, जिससे कि आप मेमोरी यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हैं, ये प्रोग्राम बाय प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो देखेंगे उसको भी वो करके। तो अगर ये हो जाएगा ना, ये अगर हम लोग कर लेंगे कि रनिंग प्रोग्राम का, अगर आप ये देख लेंगे, मेमोरी यूटिलाइजेशन देख लेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो हम लोग कर रहे हैं इससे कुछ बचाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो फ्री और ये सब बिना फ्री का और फ्री के साथ में प्रोग्राम अगर आप बना रहे हैं, और थोड़ा सा बड़ा डेटा स्ट्रक्चर लेके, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। जैसे ये तो छोटा सा डेटा स्ट्रक्चर है ना हमारा, हम लोग ने कितना इसका कितना ये होगा बाइट्स का इन्फॉर्मेशन, ये 8 होगा और ये 4 होगा, 12, ठीक है। तो ओनली ये क्या बोलते हैं 12 बाइट्स का हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सा और लंबा चौड़ा करके, या इसी में कोई एरे ले लिया जिसमें हमने 1000 का एरे ले लिया, इंटीजर एरे 1000, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1000 बाइट्स का हो जाएगा, मतलब 1 MB का हो जाएगा ना वो, सॉरी केबी का हो जाएगा, ठीक है, 1 KB का। तो उस हिसाब से क्या होगा कि थोड़ा सा फर्क दिखेगा, मतलब जब भी इसको हम क्रिएट करेंगे तो 1 KB वो एलोकेट करेगा, जब भी हम इसको रिलीज करेंगे तो 1 KB छोड़ेगा वो, है ना, ठीक है, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ चेक किया जा सकता है, अगर ये करे तो उससे क्या होगा ना, उससे लाइव आप इसका मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि थ्योरेटिकली तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्कस कर लिया, बट ये लाइव देखने मिले तो कितना मजा आएगा सोचिए, ठीक है। तो यस एक सर। छोटा सा दिमाग में एक तो आ गया है ऑलरेडी मेरा, ठीक है, कुछ आया है, तो बट अभी नहीं बताऊंगा जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाता, नहीं तो बेकार होगा, ठीक है ना। तो एक है, मतलब कुछ हम्म। रेडीमेड टूल्स ऐसे दिमाग में आ रहा है, तो वो रेडीमेड टूल का यूज करके शायद हो सकता है हम लोग ये काम कर सकेंगे, ठीक है। अगर ओएस के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है, तो ओएस अगर डायरेक्टली इस प्रोसेस को चलाता है तो, ठीक है, तो शायद हो सकता है। तो चलिए अगर थोड़ा सा भी होता है तो थोड़ा देर के लिए मैं कल दिखाऊंगा इस चीज को, है ना, ठीक है। तो यस मैं सर। इसीलिए इसको बंद नहीं करूंगा, अब जाता हूँ, खाना खा के आता हूँ,
फिर बैठ के थोड़ा सा इसको मैं कोशिश करूंगा ये निकालने का, इसको मैं लिख के रखता हूँ सडनली, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और अगर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा एक्चुअली, है ना? ठीक है, कुछ यस प्रैक्टिकली हम लोग देख सकेंगे यहाँ पे, है ना? ठीक है, ठीक है मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना सुबह? सी प्लस सर, सी प्लस प्लस में जो लिंग्विस्ट का सर, जो हम लोग जैसे अभी हम बैक करें करना चाहे तो सर हम्म। ऐसे ही से अप्रोच करेंगे जैसा अभी हम सी में किया। नहीं तो वहां पे हम क्लास में हम कोशिश करेंगे ओओपी वाला मेथड इंप्लीमेंट करने का, ठीक है? यस सर, तो वहाँ वो पे उसमें, क्लास के हाँ थ्रू। हाँ, क्लास के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ज्यादा यस बेटर सर। रहेगा वैसे करके, क्योंकि अब यही चीज यस को सर। कन्वर्ट करेंगे कोई फायदा तो है नहीं ना वहाँ पे, नहीं नहीं ठीक है? सर। एंड वो स्टेटमेंट तो याद ही है कि एवरी सी 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 प्रोग्राम इज अ सी प्लस एस प्रोग्राम, तो ये तो सी प्लस एस ही है, यस सर। ठीक है? तो बस इसको अगर अगर उसके वही थ्रू। वही हाँ उसी पैराडाइम में करना है अगर पीओपी में, तब तो वही है, तो हमको यस सर। पैराडाइम अपग्रेड करके काम करना होगा, है ना? ठीक है, सो वही करेंगे हम लोग, पैराडाइम को अपग्रेड करके काम करेंगे, ठीक है? यस सर। तो कीजिए इसी को क्लास में एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए ना, जहां दिक्कत आएगा फिर मैं बता दूंगा उसको, है ना? ठीक है, यस सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय, फिर है ना? यस सर। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।